तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को हिलाते हुए सब ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हुजूरी में, जीवित प्रेजेंस में, इस नए भवन में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब अपने हाथों को हिलाते हुए स्वर्ग की ओर थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कितने जन आनंदित हैं आज आपका आनंद दिखना चाहिए कि जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी हमारे बीच में आए तो आज परमेश्वर का आत्मा जुम्बिश करेगा हमारे बीच में। बड़े कामों को आज हम होता हुआ देखेंगे। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ऑनलाइन चर्च, सब चर्च ब्रांचेस परमेश्वर का थैंक्स करें। और आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों में। चर्च ब्रांचेस में भी इन गवाहियों को, इन टेस्टमनीज को आपने ध्यान से सुनना है, आत्मा में रहते हुए सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया, कैसे इन्हें हील किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें छुड़ाया। क्योंकि जब आप विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं गवाहियों को, तो वैसा ही परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करता है। वैसे ही काम आपके जीवन में होते हैं। परमेश्वर उसी तरह से आपको आजाद करता है, आपको डिलीवर करता है, आपको हील करता है। सब तालियों के साथ एक बार जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? रवि कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? रैया ब्यास अमृतसर से। पिछले 40 साल से आपकी फैमिली के ऊपर माइग्रेन का कर्ज था। क्या था वो कर्ज और क्या क्या होता था, और इस कर्ज के कारण आपके परिवार में क्या क्या चीजें हुई, आप बताइए उसके बारे में। एक्चुअली सबसे पहली प्रॉब्लम मेरी दादी माँ को था कि माइग्रेन की। जब उनको अटैक आता था माइग्रेन का तो 3-3 दिन तो वो खाना नहीं खाते थे, उठते नहीं थे, बस लेटे रहते थे। इतना जबरदस्त अटैक आता था। तो जब मेरी दादी माँ जब स्वर्गवास हो गई तो फिर ये अटैक मुझे होना चालू हो गया। मुझे 10-12 साल से अटैक बहुत जबरदस्त, थोड़े बहुत नहीं, बहुत जबरदस्त अटैक आ रहे थे। जैसे कि ट्रैवलिंग करना, कहीं पे साउंड ज़्यादा बजना, जहाँ कभी लाइट में अचानक हो जाता था। मैं ट्रैवलिंग करने से डरता था कि मुझे माइग्रेन का अटैक ना कभी आ जाए। जब आता था मुझे कुछ नहीं मालूम था मैं कहाँ पड़ा हूँ, कहाँ क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, बस लेटे रहना। मैंने आपकी फैमिली में किन किन को ये अटैक होता था? एक्चुअली फर्स्ट मेरी दादी जी को था, फिर मुझे हुआ, फिर मेरे पापा को हुआ था। बोलो आपके परिवार में ये अटैक जो था वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे? बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। क्योंकि जब भी माइग्रेन का अटैक होता था तो आपको लगता था कि आपके दिमाग की, आपके सिर की जो नसें वो फट जाएंगी पूरी बेखबर। मुझे कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। जब कोई लाइट भी दिखती थी मेरा सर ऐसे लगता था मेरा दिमाग फट जाएगा। मुझे इमरजेंसी पेन किलर की मेडिसिन लेनी पड़ती थी। और इसी रोग के कारण आपके दादी जी की डेथ हो चुकी थी। हाँ जी हाँ। और आपको, आपके फादर को भी सेम अटैक होने शुरू हो चुके थे। हाँ जैस। आप डॉक्टर के पास गए? हाँ, मैंने 3 डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट ये किया कि ये जा नहीं सकता आप। ट्रीटमेंट उन्होंने बताया कि आप हॉट कॉफी, मतलब कि हॉट टी या मेडिसिन लीजिए बस, और कुछ नहीं इसका ट्रीटमेंट है। 3 डॉक्टर आपने चेंज करके देख लिए, दवाइयां चेंज करके देख ली, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आपको। आपके दिमाग में उस समय क्या आता था कि अभी क्या होगा आपके साथ? मेरे दिमाग में ऐसा था, जब मैं मतलब कि मरने की कगार में था कि मैं जहाँ आज बेहोश हो जाऊंगा, जहाँ मैं मर जाऊंगा। इतना जबरदस्त मुझे ये माइग्रेन का अटैक होता था कि इतना सर दर्द पड़ता था। और आप बहुत सारी अन्य जगहों के ऊपर भी गए? यस। पर कहीं से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई छुटकारा नहीं, ना दवाइयों से, ना अन्य जगहों पे जाने से। और 40 साल से इस कर्ज के नीचे थे। आपको लगता था कि जिस तरह आपके दादी की डेथ होगी इस कर्ज के नीचे, इस रोग के नीचे, शायद मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। यस यस। और आपको फिर यहाँ का खामड़ा चर्च के बारे में कैसे पता चला? यहाँ पे मुझे मालूम पड़ा, मेरा दोस्त था, उसने मुझे बताया कि खामड़ा चर्च। फिर मैंने यूट्यूब पे ऊपर खामड़ा चर्च की वीडियो देखने, पास्टर अंकल नोलुला की वीडियो देखने, तो मुझे मालूम था, इसलिए तो मेरा मन था आने का, पर मैं आता नहीं था। पता नहीं मुझे क्या होता, मैं आता नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि मैंने जाना है। मैंने रात को डिसाइड किया मैंने जाना है, पर जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठा पर मेरा मन किया ही नहीं जाने का। पता नहीं फिर क्या हुआ। वैसे मैंने कहा परमेश्वर चलो मैं आना चाहता हूं, पर मेरा आने का मन नहीं है। पर मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ा मैं कैसे उठा, कैसे वॉशरूम में गया, नहाया धोया, मुझे बस मिली, ऑटो, मुझे मालूम नहीं था कहाँ पे।
ऑटो मिला, यहाँ में मैं कैसे आ गया मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ा। और मेरे साथ मेरी मम्मी और पापा, जो मेरी मम्मी और पापा इस चीज को बिलीव नहीं करते थे, मानते नहीं थे, वो आज मेरे साथ यहाँ, मेरी मॉम, मेरा भाई, तो मेरे फादर यहाँ बैठे हैं। तारीफ करें, क्योंकि शैतान को स्मेल आ जाती है कि आज इसके छुटकारे का दिन है, आज परमेश्वर ने हील करेगा, इन्हें डिलीवर करेगा। और सेम इनके साथ ऐसा ही हुआ कि जब चर्च में आना था तो रुकावटें, मन में आना, नहीं जाना, लेकिन फिर भी आप चर्च में आए उस दिन। यस, मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे लिए प्रे की, पर जब प्रे कर रहा था मेरा मन में ऐसा था कि सब फेक है, ये सब तुझे डरा रहे हैं, तू मत सुन की। पर जिस दिन मैंने अपने पापा से डिस्कस की कि पापा मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पापा पहले बहुत रोकते थे, क्योंकि हम नहीं जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं होता कि हम अपना जो भी मतलब कि दूसरी, मतलब आप और आपका पूरा परिवार बिलीव नहीं करते नो थे। नो नो। और 19 जून 2022 को जब ये चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की, एक भविष्यवाणी हुई थी। आइए हम उस प्रोफेसी को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। देख रहा हूं मेन पंडाल में, खामरा चर्च के मेन पंडाल में एक व्यक्ति को, यंग लड़के को, जिसको माइग्रेन का सिर का एक रोग है, माइग्रेन के अलावा भी सिर की एक रोग है, बीमारी है। ये कर्स है मैं तेरी लाइफ पे देख रहा हूं, और आज तुझे आजाद होता हुआ देख रहा हूं, फ्री होता हुआ देख रहा हूं। और जब परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रोफेसी को हमने रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? मैं तो हैरान हो गया सुन के कि ये प्रोफेसी मेरे लिए, पहले मुझे यहाँ पे अटैक हुआ था, उस दिन हो रहा था, मेरा मन था कि मैं छोड़ छाड़ के चले जाऊं, इतना मेरा सर फट रहा था। पर मैंने खुदा को बोला कि परमेश्वर की, जैसे परमेश्वर के दास सब लोगों के लिए गवाही करते, क्या मेरे लिए भी ऐसी गवाही होगी? तुरंत उसी टाइम मेरे लिए गवाही हुई, और परमेश्वर दास ने मुझे बोला कि तुम हीरो चंगे हो गए। हालेलुया! तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और अभी कितने समय से आप और आपका परिवार फ्री है? मुझे तो 2-3 महीने हो गए अभी आते हो यहाँ पे, अभी फ्री हैं हम सब, ठीक है। अबे मैं जहां मुझे ले जाओ, पर मुझे नेपाल ले जाओ चल के, फिर भी नहीं होता मुझे माइग्रेन। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, हालेलुया! इस छुटकारे के लिए। हालेलुया! जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं सुल्तानपुर लोधी जिला कपूरथला दी रहने वाली हाँ। इस सिस्टर की गवाही ये है कि 2 साल पहले ये काम करते समय अपने घर में गिर गए थे, और गिरने के कारण इनके बैक में चोट लगी। क्या हुआ सिस्टर जब आपके चोट लगी थी? तो ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। चोट लगने के कारण आप पे बहुत दर्द रहता था, हाँ जी, पेन होती रहती थी। हाँ जी, और ब्रदर। जब आपके परिवार वाले आपको डॉक्टर के पास लेकर गए, क्या कहा था डॉक्टर ने? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। डॉक्टर ने बोला कि आपके मन के जो है वो हिल चुके हैं, रीढ़ की हड्डी हाँ जी के, ब्रदर। और उसके कारण ये सब दर्द हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। हाँ जी ब्रदर। इस चोट के कारण क्या क्या प्रभाव पड़े आपकी लाइफ में? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲੇਟ नहीं सी सकती। और इस चोट के कारण आपकी स्टडी पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। हाँ जी ब्रदर। आप स्कूल नहीं जा पाते थे हाँ जी ब्रदर। क्योंकि वहाँ पर भी आपको झुकना, बैठना, उठने में बहुत दर्द रहती थी, इसी हाँ जी, कारण आप ब्रदर। स्कूल नहीं जा पा रहे थे। हाँ जी ब्रदर। आप स्टडी में पीछे जा रहे थे, हाँ जी ब्रदर। और लगातार डॉक्टर कहते थे कि आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, मेडिसिन खानी पड़ेगी। हाँ जी ब्रदर। कितना समय आपने मेडिसिन खाई? करीब 1.5 साल। आपने 1.5 साल मेडिसिन खाई, हाँ जी ब्रदर। डॉक्टर भी चेंज किए, हाँ जी ब्रदर। फिजियोथेरेपी हुई, हाँ जी मालिशें हुई, ब्रदर। हाँ जी ब्रदर। मगर उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी ब्रदर। ये सिस्टर कहते हैं कि विश्वास था कि परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, कि परमेश्वर जो डॉक्टर नहीं कर पाते हैं आप कर सकते हैं, ये बीमारी से आप मुझे आज़ाद कर सकते हैं। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, और चर्च की वेबसाइट पर गए, इन्होंने अपने लिए फ्री रजिस्ट्रेशन किया ले हैंड के लिए, और 10 जुलाई 2022 को अपोस्टल जी के द्वारा इस सिस्टर के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। देता है वो रोक देता है, यहोवा यही
सिस्टर आप बताएं, जैसे ही परमेश्वर के दास ने आप पे ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, सामर्थ्य स्पर्श ने आपको टच किया, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे है ना मुझे किसी ने टच किया है, और तभी मैंने अपने आप को फ्री फील किया और मेरी पेन उसी टाइम खत्म हो गई। सब तारीफ करें। अपने हाथों को उठाते हुए, अपने होठों को खोलते हुए परमेश्वर के बड़े कामों के लिए जो लगातार परमेश्वर अपने दास के द्वारा सब लोगों की जिंदगियों में कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर हाथ रखा, सामर्थ्य टच ने इन्हें छुआ, पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ उसी समय, और वो दर्द उसी समय गायब हो गई। इन्होंने अपने आप को चेक किया, आपने खुद को चेक किया उसी समय? हाँ जी ब्रदर। आप बिल्कुल ठीक थे? हाँ जी ब्रदर। वो दर्द कितने सालों से आपके हो रही थी? 2 साल से। 2 साल से जो दर्द हो रही थी उसी समय खत्म हो चुकी थी? हाँ जी ब्रदर। और आपने चेक करके आप उसी समय पुलपट पर आए अपनी गवाही देने के लिए? हाँ जी ब्रदर। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। इस बहन के भी 2 साल से ऐसे ही प्रॉब्लम में थे और कहते कि हर तरह के पट्टे वगैरह, इनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर थेरेपीज वगैरह होती रहती थी, लेकिन आराम नहीं आ रहा था और झुक भी नहीं पाते थे। कहते आसानी से कोई काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य ने परमेश्वर के दास के द्वारा काम किया कि जैसे लेहन प्रार्थना हुई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करें सब जन। फरिश्तों के वसीले वो हिफाजत करता है। सब तारीफ करें। सिस्टर आप वो सब करके दिखाएं जो नहीं कर पाते थे। आप उठ बैठ कर दिखाएं। कितने दिनों से आप बिल्कुल फ्री हैं? अब मैंने 27 दिन हो चुकी है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। 27 दिन से ये बहन उस रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। थैंक्स करें, धन्यवाद दें। अपने होठों को खोलते हुए परमेश्वर के नाम को मैं मंदिर सब सिस्टर क्या नाम है आपका? आकनपाला ब्रदर, कहाँ के रहने वाले आप? मोगा जिला से। क्या गवाही आपकी बेटी की गवाही है, क्या है बताइए? आपकी बेटी को क्या हुआ था 1 साल पहले? ब्रदर जी मेरे ना भी जेठ दी डेथ हो गई सी 1 साल पहला, ते उस तो महीने के बाद इन्हों अटैक शुरू हो गए सी जी। आपकी इस बेटी की उम्र कितनी है अभी? ये 7 साल दे जीवन। और 7 साल की बच्ची के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी क्या क्या होता था इसके साथ उस समय, बताइए? ब्रदर जी ना ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਲਾ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਬ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਂਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 90 और जब भी दुष्ट आत्मा का अटैक इस बच्ची के ऊपर होता था तो ये छोटी बच्ची ऊंची ऊंची ये चीखें मारने लग जाती थी, इसके हाथ पांव अकड़ जाते थे और ये अपनी मदर को बोलती थी कि दुष्ट आत्मा मेरा गला दबा रहा है। ऐसा बोलती थी। हाँ जी ब्रदर जी इदां जी। मतलब इसको पता था कि कोई चीज है, कोई दुष्ट आत्मा है जो इसके गले को दबा रही है। हाँ जी ब्रदर जी। और उसी समय आपकी बेटी की आंखें जो थी वो पलट जाती थी। सारा दिन इनकी बेटी डरी रहती थी, खाना पीना नहीं खाती थी और स्कूल भी नहीं जा पाती थी, स्टडी में भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। फिर जब इनको चर्च के बारे में पता लगा, लगातार इन्होंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 19 मई 2022 को थर्सडे नाइट मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी, इस बेटी के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी उस दिन। तो आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। दरिया शिफाना यीशु, दरिया शिफाना, दरिया शिफाना यीशु, दरिया शिफाना, दरिया शिफाना यीशु, दरिया शिफाना। आप बताइए क्या हुआ उसके बाद आपकी बेटी को ले हैंड के बाद? ब्रदर जी बहुत ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। कितने महीने से आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है अभी? 2.5 महीने हो गए ब्रदर जी। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं इसको? कोई नहीं ब्रदर जी। ना किसी चीज के डर लगता है, ना दुष्ट नहीं आत्मा ब्रदर दिखती है, जी। ना आवाजें सुनाई देती है? नहीं ब्रदर तारीफ जी। करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस डिलीवरेंस के लिए, हालेलुया, जोर से छुटकारे के लिए। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर की तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम हरजीत है। कहाँ से आए आप? अमृतसर से। ये भाई की गवाही ये है, 14 साल पहले ये जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज करते समय इनके पेट बैक साइड पेन होनी शुरू हुई।
भाई आप खुद बताएं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे क्या हुआ था आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਜਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੇ ਵੱਧ weight ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ weight ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਲੱਕ ਚੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ weight ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ और आपके बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, ਹਾਂਜੀ आप उठ बैठ नहीं पा रहे थे, झुक नहीं ਨਹੀਂ पा ਬ੍ਰਦਰ रहे थे, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਝੁੱਕਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ और आप फिर डॉक्टर के पास गए, जब तो डॉक्टर ने क्या कहा आपको? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ 1-2 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ आप ड्राइविंग का काम करते हैं, आप एक ਹਾਂਜੀ ड्राइवर हैं, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ और इस चोट के कारण आपके काम पे बहुत असर पड़ा, ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ आप ड्राइविंग नहीं कर पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ज्यादा समय खड़े नहीं हो पाते थे, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ इतनी ज्यादा इस भाई के दर्द रहती थी कि बिल्कुल हिल नहीं पाते थे। डॉक्टर ने कहा कि आपके मन के जो है डिसलोकेट हो चुके हैं, हिल चुके हैं, और उन्होंने आपको ये बेल्ट लगा दी थी। ਹਾਂਜੀ लगातार फिजियोथेरेपी हुई, ਹਾਂਜੀ मेडिसिन brother, खाई आपने? ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ दर्द बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही ਹਾਂਜੀ थी, ਬ੍ਰਦਰ और आप पूरी तरह परेशान हो चुके थे। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ और फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ इस भाई को इनके रिश्तेदारों ने खामरा चर्च के बारे में बताया, और ये जब पहली बार चर्च में आए, इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वचन को सुना, बहुत अच्छा लगा, लोगों की जिंदगियों को बदलते हुए देखा, अपनी आंखों से बड़ी बड़ी गवाहियों को सुना कि कैसे लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है। इनका विश्वास बढ़ा, लगातार चर्च के साथ जुड़ गए, और ये चर्च की वेबसाइट पर गए और इन्होंने अपने लेहन फॉर्म को फ्री रजिस्ट्रेशन किया, और 5 जून 2022 को इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी, और इस भाई ने, जब परमेश्वर के दास ने इन्हें छुआ, और उसी समय पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ। भाई आप बताएं, जैसे आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, पवित्र जी, आत्मा ने आपको छुआ, क्या हुआ उसके बाद? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਗਮਰਾਹਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ये बेल्ट उस समय लगी हुई थी आपके, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ और आपने उसी समय अपने आप को चेक किया, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ क्या फील किया फिर आपने उस ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕਦਮ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰ जो 14 साल से दर्द था, हाँ जी झुक brother। नहीं पाते थे, हाँ जी ब्रदर हिल नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते थे, वो दर्द उसी समय खत्म हो चुका था, हाँ जी ब्रदर और आपने बेल्ट उतार के अपने आप को चेक किया हाँ जी ब्रदर पूरी तरह से, हाँ जी ब्रदर उस दिन से बिल्कुल ठीक है। हाँ जी ब्रदर आप वो करके दिखाएं जो नहीं कर पाते थे उस दर्द के कारण। सब तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। भाई कितने दिनों से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं? ब्रदर महीना 2 महीने हो चले ब्रदर 2 महीने से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। हाँ जी ब्रदर कब से था ये रोग आपको? ब्रदर 13-14 साल तो 14 साल से ये रोग था। हाँ जी डॉक्टर ब्रदर के पास गए, मालिशें करवाई, फिजियोथेरेपी हुई, हाँ जी ब्रदर बेल्ट लगा दी गई, हाँ जी ब्रदर डॉक्टर बदले गए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं ब्रदर और जब परमेश्वर की हजूरी में आए, हाँ जी वो 14 साल के रोग से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। थैंक्स करें, धन्यवाद दें उस परमेश्वर को। हालेलुया इस भाई का नाम लवली है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। 8 साल से ये भाई नशा करते थे। ये भाई शराब, बीड़ियां, सिगरेट और कूल लिप का नशा करते थे। ये भाई एक दिन में आधी बोतल शराब की, 1 पैकेट बीड़ी का, 1 पैकेट सिगरेट का और 1 पैकेट ये कूल लिप का लेते थे और नशा करते थे। ये भाई लेबर का काम करते हैं और ये भाई जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे। जब इनको नशा नहीं मिलता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा तलब महसूस होती थी और इनकी पूरी बॉडी में पेन शुरू हो जाती थी। ये सोचते थे मुझे कहीं कुछ हो ना जाए अगर मुझे नशा नहीं मिला। जब ये भाई नशा नहीं करते थे तो इनको रात को नींद तक नहीं आती थी। धीरे धीरे फिर इनकी फैमिली को इनके नशे के बारे में पता चला और इनकी फैमिली इनको नशा करने से रोकती थी, पर ये बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानते थे। ये भाई इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और फिर इनको इनके ब्रदर के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया। और जब ये गवाहियों को सुनते थे तो इनका विश्वास जो था वो परमेश्वर पर बढ़ता जा रहा था। और फिर 12 दिसंबर 2020 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने नशे वाले लोगों के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं।
कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। नशे का आत्मा, चोरी का आत्मा, चुराने वाला आत्मा, घात करने वाला आत्मा, बोला कम आउट, आउट, आउट। और उस समय ये भाई गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे और इस प्रार्थना को इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करने के बाद इनको अपनी बॉडी में करंट महसूस हुआ। और जब प्रेयर होने के बाद इन्होंने नशा करने की कोशिश की तो वो ये नशा बिल्कुल भी कर नहीं पा रहे थे और आज 7 महीने 18 दिन हो चुके हैं, ये उस नशे से पूरी तरह से आजाद हैं, डिलीवर हो चुके हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? अर्शदीप जी। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर तो। ये आपका बेटा है जी। कितनी उम्र है आपके बेटे की? 16 साल। और क्या हुआ था जुलाई 2022 में इनको? सर एक्सीडेंट हो गया जी। कैसे? बैक ते जा रहा है तो उधरों ने बैक मारती बहुत तेज। ये मोटरसाइकिल पे जा रहा था और इसका एक्सीडेंट हुआ, तो क्या हुआ उसके कारण से? सर इसकी शोल्डर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने बताया कि जो हड्डी टूट गया, फिर क्या हल बताया कि क्या करना पड़ेगा? और बेल्ट लगा दिया 1 महीने के लिए। और क्या बोलते थे डॉक्टर? डॉक्टर बोलते थे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करने का, ना आने का नहीं है, कुछ भी नहीं करने का। और बेल्ट को लगा के रखते थे, फिजियोथेरेपी भी करवाई और अपने ये बाजू को बिल्कुल भी हिला नहीं पाता था उस समय। जी जी। और बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी, बिल्कुल बाजू इनको ऊपर नीचे नहीं होती थी और रेगुलर ये ना तो स्कूल जा पा रहा था उसके बाद जी, ना इन्होंने दवाइयां खाने के बावजूद ना इनको कोई फर्क पड़ रहा था। इनकी हालत को देख के आप खुद बहुत ज्यादा परेशान रहते जी थे। जी। फिर आप कैसे आपका बेटा चंगा हुआ, कैसे परमेश्वर ने हील किया इसे? हम पिछले संडे गुरदासपुर ब्रांच च गए ते हाँ जी ठीक ठीक। पिछले संडे गुरदासपुर ब्रांच गए, जिदा ही पापा जी ने प्रार्थना की ਆਪਾਂ रिसीव की ते उसे टाइम ਆਪਾਂ बिल्कुल हील हो गया साडा बेटा जी। परमेश्वर के दास ने जो हीलिंग प्रेयर की, आइए हम पहले अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस हीलिंग प्रेयर को सुनते हैं। सब ब्रांचेस, खामरा मेन हॉल, ओवरफ्लो, सब वो सारे इमरजेंसी सेक्शन के रोगी, हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। और जब प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने इनके बेटे को छुआ। उस समय ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे। प्रेयर को रिसीव करने के बाद जैसे इन्होंने अपने शोल्डर से, अपनी बाजू से उस बेल्ट को उतार के चेक करके देखा तो ये भाई पूरी रीति से हील थे। अपनी बाजू को घुमा के देखिए, जो पहले नहीं कर पाते थे। तारीफ करें सब, जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें। और जैसे ही परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया, उसी समय इनकी गुरदासपुर चर्च ब्रांच में इनकी इंस्टेंट टेस्टमनी हुई थी। वहीं पे सेम टाइम परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो आइए हम इनकी इंस्टेंट दी गई उस दिन की गवाही को भी देखते हैं। गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर अर्शदीप की टेस्टमनी के इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और इनके लेफ्ट शोल्डर की जो हड्डी जो थी वो टूट गई थी और कंधे के ऊपर इनको बेल्ट लगाई हुई थी डॉक्टर ने और लगातार इनको लगा के रखने पड़ती थी। अपनी बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। और जैसे ही आज इन्होंने गुरदासपुर चर्च ब्रांच में बैठे प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद जब अपने आप को चेक करके देखा तो ये भाई पूरी रीति से हील है। परमेश्वर ने चंगा किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तारीफ करते जाए, अपने हाथों को उठाएं इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन लोग सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम सुनते हैं होशियारपुर ब्रांच से एक गवाही को। इन ब्रदर का नाम अर्जन दास है और इनकी गवाही है कि पिछले 10 साल से इस भाई को जो है अस्थमा का रोग था, जिस कारण इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और जिस कारण ये भाई थोड़ा सा भी चलते थे तो इनको जो है सांसें फूलने लगती थी और इनसे अच्छे से चला नहीं जाता था। जब ये भाई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें अस्थमा का रोग बताया और डॉक्टर ने इस भाई को जो है इन्हेलर पंप यूज़ करने को दिया। ये भाई इस पंप को जो है दिन में 4 बार यूज़ करते थे
और जब ये सीढ़ियाँ चढ़ते थे या फिर दूर चलते थे तब जो है इस भाई की सांसें पूरी तरह से फूल जाती थी। और इस बीमारी के कारण ये भाई जो है 10 से 12 डॉक्टर्स के पास गए, लगातार अपना इलाज करवाते रहे, डॉक्टर्स को चेक करवाया, पर जो है सभी डॉक्टर्स ने इन्हें मेडिसिन के लिए जो है इन्हें बताया, मेडिसिन दी और ये कंटिन्यूसली मेडिसिन खाते रहे, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इस भाई के दोस्त ने जो है इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये भाई लगातार चर्च में आते रहे, गवाहियों को सुना इन्होंने और वचनों को सुना और इनका विश्वास परमेश्वर पे बढ़ा। 10 सितंबर 2017 संडे मीटिंग में जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की कि मैं आपके फेफड़ों के रोग को जाते हुए देख रहा हूँ, सांस की बीमारियाँ जा रही है, आप आज़ाद हो रहे, आप चंगे हो रहे। इन भाई ने इन शब्दों को, परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। उस दिन ये भाई खामरा चर्च में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, इन्होंने महसूस किया कि इनका शरीर पूरा हल्का हो चुका है और इन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और जब ये भाई अपने आप को इन्होंने भागकर चेक किया तो इनकी सांसें बिल्कुल भी नहीं फूल रही थी। ये भाई उसी समय पूरी तरह से हील हो चुके थे, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया था। अब ये भाई ना कोई इनहेलर पंप यूज़ करते और ना कोई मेडिसिन खाते। पूरे 4 साल 10 महीने और 27 दिन से ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं उस 10 साल के अस्थमा के रोग से। आज आप विश्वास करें कि जितने जन इस बीमारी से ग्रसित हैं, आज आप भी इस भाई की तरह यहाँ से आज़ाद होके जाएंगे। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य जो अभी भी मौजूद है और उनके आने पर जो है परमेश्वर की आत्मा जुम्बश के साथ हमारे बीच में होगा और हर एक बीमारी अपने बीमारों से आज़ाद होके जाएगा। सब जन तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस आज़ादी के लिए जो परमेश्वर ने इन भाई के जीवन में दी और आप सबके जीवन में देने जा रहा है। तारीफ करें सब जन अपने हाथों को उठा के। इस बहन का नाम अमनदीप है और ये तरन तारन के रहने वाले हैं। 2011 में इनकी मैरिज हुई थी और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी के लिए इन्होंने ट्राई किया तो इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। सिस्टर आप खुद बताइए कि क्या गवाही है, क्या हुआ था, क्या डॉक्टर ने बताया था आपको? मैंने मतलब पता कि मैंने प्रेगनेंसी नहीं होंदी पई सी। मेरी बेटी 7 साल की हो चुकी सी और मैं जो भी ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ गुप्त दान मिलेगा बेबी। आपने लिखा कि आप उसके बाद 3 बार आप प्रेग्नेंट हुए थे। हाँ जी। और तीनों बार आपका दूसरे तीसरे महीने में ही मिसकैरेज हो जाता था। हाँ जी। ऐसा क्यों? डॉक्टर क्या बताते कि क्या कारण है इसका? मैं डॉक्टर को जो भी जाती सी वो कहते कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਮੰਥ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਗੁਪਤ ਵਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। मतलब डॉक्टर के पास जब जाते हैं डॉक्टर बोलते थे कि कोई प्रेगनेंसी नहीं है क्योंकि दूसरे तीसरे महीने में प्रेगनेंसी के आपका मिसकैरेज हो जाता था। हाँ जी। और ऐसा 3 बार आपके साथ हो चुका था। हाँ जी। और डॉक्टर ने जब चेक करके बताया कि आपके यूट्रस में 5-6 पानी वाली रसौलियां हैं। हाँ जी। और जिसके कारण प्रेगनेंसी ज्यादा टाइम तक ठहर नहीं पा रही है। हाँ जी। और 5 साल आपने लगातार इलाज भी करवाया। हाँ जी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं। कितने डॉक्टर आपने चेंज करके देखे उस समय? बहुत मतलब जिथे भी सानू कोई दसदा सीगा सी उसे डॉक्टर को चले जाते सीगे और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए लेकिन हाँ कहीं से कोई आराम नहीं मिला। नहीं। और आपकी हालत उस समय कैसी हो चुकी थी? मतलब बहुत टेंशन च मैं रहिंदी सी। साडे हस्बैंड वाइफ दे विच भी छोटी छोटी गल तो लड़ाई झगड़ा हो जाता सीगा
ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। और इसी कारण आपकी पूरी मैरिड लाइफ जो थी वो एक तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और इसी कारण आप हमेशा दुखी रहते थे। आपने गवाही में लिखा है कि आपकी हालत पागलों के जैसी हो चुकी हाँ थी। जी। मतलब आप इसी चीज को बार बार सोचते रहते थे कि शायद मेरे कभी बेबी नहीं होगा नहीं। और किसी से अच्छे से बात नहीं करते थे। हाँ जी। लोग आपको क्या बोलते थे उस समय? कोई ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता ਮੇਰੇ चला? ਮੰਮਾ ਹੁਣੀ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ और 31 दिसंबर 2020 को द क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में जब आप चर्च में मौजूद थे, हाँ जी। परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी और चर्च में जब अनॉइंटेड स्वीट डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, हाँ जी। तो आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर द क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के उस हिस्से को देखते हैं। आपके हाथों में जो स्वीट है होली स्पिरिट इसे टच करे और जब ये आप इसे लें 2021 का पहला निवाला जब आपके मुंह में जाए ये वंडर्स करे आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं होली स्पिरिट से कि आप इस स्वीट को छुए और इसे अभिषेक से भरे, वो अपना तत्व इसमें मिलाए। जब आप ये ले आप सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। चाह तो ये आशीष आपकी है चर्च। मैं प्रार्थना करता हूं ये स्वीट जब छुई जाए खुदाबंद के द्वारा आपके द्वारा ली जाए, ये वंडर्स करे, साइंस करे आपकी जिंदगियों में यीशु मसीह के नाम में। और जब आपने उस अनॉइंटेड स्वीट को लिया और उन वर्ड्स को अपने जीवन में रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद? जब डॉक्टर के पास गए, दोबारा रिपोर्ट हुई आपकी? डॉक्टर के पास गए तो मतलब फिर मैं मतलब उन्होंने जो किया पहले वो दसते सीगे कि पानी वालियां रसोलियां है ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ 2021 ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਲੇ ਹੈਂਡ 'ਚ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਡੀ ਔਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਤੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਆ। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि 31 दिसंबर 2020 को इन्होंने स्वीट को लिया, प्रेयर को रिसीव किया। उसके एग्जैक्ट 9 महीने के बाद यानी 30 सितंबर 2021 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया। सब एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब अगर आपका फेथ, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर टिका हुआ है तो आपको वरी करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस्ट आपकी लाइफ का हिस्सा होगा और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर की महिमा करते हुए पुलपेट के ऊपर अपनी गवाही के साथ आएंगे तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम गुरमीत राम है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। 15 सितंबर 2016 को इस भाई के ऊपर किसी ने कत्ल का झूठा केस डाल दिया था। ब्रदर आप बताइए कि उस केस के बाद क्या क्या आपको कोर्ट में जाकर क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ रहा था? खुल के बताइए अपनी गवाही को। 2016 में मेरे पे ना कत्ल केस का केस पड़ गया। उस केस के बाद मुझे जेल में जाना पड़ा और जेल में बहुत सारी दिक्कतें और सामना पड़ा। और ये काम जो कत्ल केस था, ये कत्ल था जो मैंने नहीं किया था, किसी ने ऐसे ही झूठा केस में मुझे फंसा दिया। और कौन सी धारा आपके ऊपर लगी थी उस समय? अंडर सेक्शन 302 और 120। उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या रिजल्ट होता है बताते वो? 302 में उम्र कैद की सजा होती है और 120 में भी उम्र कैद की सजा होती है। इसमें सजा का कोई लिमिट नहीं है। इसमें 40 साल भी हो सकता है और
15 साल के बाद भी आ सकता है, और कई बार आदमी बाहर आता ही नहीं इसका तो केस में। मतलब उम्र कैद आपको उन्होंने बोल दिया था कि आपको उम्र कैद हो गई है। उम्र कैद, हाँ जी सर। और इसका कोई नहीं पता कि 40 साल वहां पे रहना है, 60 साल वहां पे रहना है, या लोग कई बार पूरी उम्र ही उनकी वहां पे निकल जाती है। उम्र कैद का लाइफ का जो है वो ऐसा ही है अभी, मतलब उम्र कैद सारी जिंदगी में अंदर गुजारनी पड़ती है कई बार। और उसके बाद आपने लिखा कि 6 साल तक आप जेल के अंदर रहे। हाँ जी। फिर क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में? मेरी सिस्टर मुझसे पहले ही मसीह में थी, उसने मुझे शुभ समाचार का एक मतलब पैम्पलेट दिया और साथ में बाइबल दी। उसने कहा तू इस बाइबल को पढ़ और इस प्रभु पे विश्वास कर और तुझे आज़ाद करेगा। और मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा यह कैसे हो सकता है एक आदमी को उम्र कैद की सजा हो और उसमें फ्री हो जाए। पर फिर भी मैंने उसका मन रखने के लिए वो चीज़ अपने पास रख ली और धीरे धीरे उसे दिन प्रतिदिन उसको मैं पढ़ता गया। और उसे पढ़ने से मुझे मन में तसल्ली और शांति मिलने लगी। मैं दूसरी जगहों में भी जाता था। और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने उन चीज़ों को छोड़कर सिर्फ बाइबल पढ़ना ही शुरू कर दिया। आप जेल में थे तो आप डेली हर रोज बाइबल पढ़ते थे? हाँ जी, हाँ जी, सुबह शाम मैं बाइबल पढ़ता था। और उसके बाद ये सबसे बड़ी बात यह थी कि जेल में कोई प्रभु को जानता ही नहीं था। और मैंने उस बाइबल को पढ़ना शुरू किया। उस बाइबल को पढ़ने के बाद मुझे मन में तसल्ली हुई, मुझे शांति मिली। और दिन प्रतिदिन मैं बाइबल में पढ़ता गया। और लोगों को बाद में मैंने मतलब कोई अंदर चर्च नहीं था, बाकी दूसरी जगह सारियाँ थी मगर चर्च नहीं था और कोई प्रभु को जानता भी नहीं था। और इस दौर में मुझे उस चीज़ में बारे में देखना या पढ़ना, विश्वास करना मेरे लिए बहुत मतलब असंभव था कि मैं विश्वास नहीं कर सकता था। क्योंकि ऐसा मैं बहुत कम पर्सन थे जो बाइबल के बारे में या प्रभु के बारे में या परमेश्वर के दास के बारे में जानते थे। कोई बताने वाला भी नहीं था कि इस चीज़ को मानो और तुझे फ्री करेगा, आज़ाद करेगा। और जब आप जेल में बैठ के बाइबल पढ़ते थे तो आप रोते थे, रो रो के प्रार्थना? हाँ जी, मैंने रो रो के प्रार्थना सुबह 4 बजे मैं उठता था और मैं बाइबल को पढ़ता था। मुझे बाइबल समझ में भी नहीं लगती थी बाइबल में लिखा क्या। पर फिर भी मैंने जो जैसे जबूर है उनको मैंने प्रॉपर डेली रोज़ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40-50 तो मैं पढ़ने हैं। सुबह शाम जबूर पढ़ने शुरू किया। जबूर पढ़ने के बाद मैंने मतलब नया नियम पढ़ना शुरू किया। और एक ऐसे ही थोड़े वहाँ जन थे जिनको थोड़ा प्रभु के बारे में पता था, उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया और मेरा थोड़ा विश्वास और बढ़ गया। और वहाँ पे 2017 में ऐसा हुआ कि सभी कैदियों को 2 महीने की छुट्टी दी गई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उन 2 महीनों के बीच में आप जब घर आए तो आप उसके बाद चर्च में आए थे? हाँ जी, हाँ जी। मतलब जब कैद होती है तो कैद के 4 महीने 10 दिन के बाद छुट्टी मिलती है 2 महीने की। जब मैं छुट्टी आया तो मेरी सिस्टर और मुझे यहाँ चर्च में लेके आई और मैं फर्स्ट टाइम इस चर्च में आया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मैं आया था तो पापा जी और परमेश्वर के दास यहीं पे प्रार्थना कर रहे थे। आज मैं इसी चर्च पे, इसी पुलपट में उस गवाही को दे रहा हूँ। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि कैसे लोग परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करते हैं, छुटकारा प्राप्त करते हैं। और मेरा फेथ इतना बढ़ गया और मुझे विश्वास हो गया कि एक दिन मैं भी इस पुलपट पे अपनी टेस्टमनी को दूंगा। और उस समय आप पूरी तरह से केस से आजाद नहीं हुए थे, आपने विश्वास किया और अपना जीवन प्रभु को दे दिया। उसके बाद बपतिस्मा ले लिया। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं लगातार चलता रहा प्रभु में। और मैं डिवाइन हेल्पर मेरे खुदा ने मुझे दिए। और मैंने 4-6 साल प्रभु अंदर जेल में गुजारा और मेरे पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं था। और मेरे प्रभु ने मुझे डिवाइन हेल्पर दिए जो मेरी हेल्प करते रहे। और जो केस था आपके ऊपर 6 साल तक आपका ये केस चलता रहा और ये इम्पॉसिबल था कि उम्र कैद की जो सजा है वो कैंसिल हो जाए। ये इम्पॉसिबल था। अब जब सेशन में सजा होती है तो उसके बाद हाई कोर्ट चंडीगढ़ में अपील डाली जाती है। मुझे 17 में सजा होगी, मैंने 18 में अपील को दायर किया। 2 साल तक अपील चली और अपील में वो जो मेरी खारिज हो गई, वो अपील डिसमिस हो गई। और मैं हैरान हो गया भाई, मेरे खुदा ने जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आज़ाद करेगा, मुझे आज़ाद क्यों नहीं किया? मैं फिर भी बना रहा खुदा में। और मुझे बहुत लोगों ने वहाँ इस चीज़ में बारे में बोला, ताने दिए मुझे कि किस खुदा को मानता, तुझे आज़ाद तो नहीं किया, फ्री तो किया नहीं है, तू
कैसे इसको कह सकता है और हमें क्यों इस चीज़ के बारे में बता रहा है भाई तुझे आज़ाद करेगा, फ्री करेगा, जबकि तुम खुद इस चीज़ से आज़ाद नहीं हो, फ्री नहीं हुए। और आपको हर साल वहां से छुट्टी मिलती थी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप 21/12/2020 को आप चर्च में आए थे, छुट्टी आपको थी, तो परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी उस समय। हाँ जी, हाँ जी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं जमीन और तू। और क्या हुआ उस ले हैंड के बाद आपके जीवन में? उस ले हैंड के बाद मैंने 2 डिसीजन लिए। एक डिसीजन तो ये लिया कि मैं खुदा की सेवा करूंगा और उसके घर में करूंगा, और दूसरा मैं अपनी जो प्रेयर है उसको बढ़ाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के दास इसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि अगर प्रेयर बढ़ जाए तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो अपनी जिंदगी में हो ना पाए। तो और उस ले हैंड के बाद उस केस का क्या बना फिर? उस केस का क्या बना, वो मेरी अपील जो हाई कोर्ट में थी वो डिसमिस हो गई, और एक ही रास्ता था सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। और दिल्ली के बारे में सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और जेल में बहुत सारे ये भी चीज़ जानते थे कि दिल्ली में अपील नहीं लगती 302 की, कोई चांस ही नहीं है लग जाए। अगर लग जाए तो 100 में से सिर्फ 5% ऐसे हैं जो फ्री हो सकते हैं, अदरवाइज वहाँ से आज तक कोई फ्री होके नहीं आया। और मैंने, लोगों ने कहा तेरे पैसे खराब हो जाएंगे, और लाखों में वहाँ पे वकील होते हैं, ऐसा रहने दे, अब सजा काट ले क्योंकि उम्र कैद है, काट ले, इसी से मतलब तू ना लगा वकील। बहुत जोर, मतलब बहुत लोगों ने वहाँ कहा, पे लोग आपको बोलते थे कि ये तू कभी आजाद नहीं हो सकता है। उसने कहा कभी आजाद नहीं हो सकता, आज तक कोई नहीं हुआ, तेरे पैसे खराब हो जाएंगे, तू रहने दे। क्योंकि ये बात कहने को ही नहीं थी कि तू आजाद नहीं हो सकता, ये बात देखने को भी ऐसी थी, मतलब कहने का कि लोगों को पता था, मतलब उनको रूल का पता था, उनको लॉ का पता था कि अगर ऐसा केस किसी के ऊपर पड़ जाता है तो उसकी उम्र क्या जो होती है वो 40 साल 50 60 साल लगातार ऐसे चलती है उम्र, और लोगों को ये पता था कि इसमें से तू कभी आजाद नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया छोड़ दे, रहने दे, काट ले, हम भी काट रहे हैं, तेरे पैसे खराब हो जाएंगे। मैंने सोचा, मैंने विश्वास किया कि खुदा, उसके बाद जब मैं पैरोल पे आता था मैं लगातार चर्च में बना रहा, और मैंने विश्वास किया कि नहीं, खुदा ने कहा है कि तू आज़ाद होगा, फ्री होगा। और मैंने अपील में जब लगाई थी, उसमें जमानत लगता है पहले, पर जमानत नहीं लगा, और मतलब सुनवाई पे केस लगना जरूरी था, और मैंने लगवा दिया। मैंने विश्वास किया, मैंने खुदा ये मैं केस तेरे हाथों में देता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि तुझे मुझे आज़ाद करेगा और फ्री करेगा। और उसके बाद परमेश्वर ने आपको उस केस से पूरी तरह से आजाद कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल आज़ाद कर दिया और फ्री कर दिया। अभी कोई उम्र कैद नहीं है? नहीं, उम्र कैद नहीं है, बिल्कुल कोई केस नहीं है अभी आपके ऊपर? कोई केस नहीं है। अभी कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद हैं? मैं 13/7/2022 को इस केस से फ्री हुआ हूँ। चंडीगढ़ दिल्ली से मेरा ये हुआ था, मतलब सुप्रीम कोर्ट से मुझे आजाद किया, मुझे फ्री किया। मतलब 25 दिन हो चुके हैं, हाँ वो जी। केस से पूरी तरह से आजाद हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को। हालेलुया! जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया! ये बहुत बड़ी गवाही है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। लोगों को लगता होगा कि शायद ये केस कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर अगर आजाद करने के ऊपर आ जाए तो रूल्स हमने चेंज होते हुए देखे हैं, हमने गवर्नमेंट्स के रूल को चेंज होते हुए देखा है। परमेश्वर ने अगर अपने लोगों को छुड़ाना है तो परमेश्वर किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी आपके लिए कर सकता है। एक बार जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये गवाही वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से है और इस सिस्टर का नाम भारती है, और इनकी गवाही है कि 15 साल पहले पैर फिसलने के कारण इस बहन की राइट घुटने की चपनी अपनी जगह से हिल गई थी, वो डिसलोकेट हो चुकी थी, जिस वजह से ये बहन उठ बैठ नहीं पाते थे और चल नहीं पाते थे, और इन्हें हर समय अपने घुटने में दिक्कत रहती थी जो कि इनके सहने से बिल्कुल बाहर थी। और फिर ये बहन ने डॉक्टर से चेक करवाया, ये बहन डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया और बताया कि आपकी चपनी डिसलोकेट हो चुकी है, और डॉक्टर ने इनके प्लास्टर लगा दिया। और जब वो प्लास्टर खुला तो प्लास्टर खुलने के बाद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये बहन छड़ी के सहारे चलते थे और घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे,
और ये बहन ने और 2 डॉक्टर बदले, और 2 डॉक्टर से इन्होंने चेक करवाया, लगातार 14 साल दवाइयां खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, और जिस कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और फिर एक दिन इन्हें सुसमाचार के जरिए, एवेंजलिज्म टीम के जरिए खामरा चर्च के बारे में पता चला। जैसे कि आप जानते हैं कि मेन हेड खामरा चर्च से, और वैसे ही सेम ब्रांचेस से रोज बसेस भर भर के इवेंजलिज्म के लिए जाती हैं, सुसमाचार के लिए जाते हैं। तो वैसे ही इवेंजलिज्म टीम के द्वारा इन्हें वहां पे सुसमाचार मिला और ये खामरा चर्च में पहली बार आए, और 24 जुलाई 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। अशुद्ध आत्माएं, बीमारियां, जादू, टोना, हड्डियों के रोग, पेन्स, कैच फायर। और इस बहन ने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, और उस दिन ये कोलकाता ब्रांच में पहली बार आए थे। और प्रार्थना ग्रहण करने के बाद जब इस बहन ने अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर बिना छड़ी के सारे चल पा रहे थे, और अब 15 दिनों से ये बहन बिल्कुल हील हो चुके हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो घुटना पूरी तरह से हील हो चुका है, ये पूरी तरह से आजाद है उस बीमारी से। ये पहली बार उस दिन आए थे। तो आज जितने भी लोग आप पहली बार इस चर्च में आए हैं, तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपको भी छुएगा और आपको हील करेगा आपकी बीमारियों से। सब जन जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। तारीफ करें। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। इन टेस्टमनीज को आपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने काम किया। कोई भी जन खड़ा मत हो, सब बैठ जाएं। सिस्टर, आपका नाम क्या है? किरण। कहाँ के रहने वाले आप? बटाले। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। क्या नाम है आपके बेटे का? कार्तिक। कितनी उम्र है इसकी? 14 साल। और जब आपका बेटा 5 साल का था तब से ये थथलाकर बोलता था? हाँ जी। आप खुल के बताइए इनकी गवाही को कि क्या हुआ था एक्चुअल में, कैसे बोलता था, क्या क्या इसका इफेक्ट था, डॉक्टर क्या बताते थे? खुल के अपनी सारी गवाही को बोले आप। मेरा बेटा 5 साल से ही तोतला बोलता था। तोतला बोलने की वजह से सभी इसका मजाक बनाते थे। धीरे धीरे जब जी इनका बेटा जब 5 साल का हुआ तो तब से ही थथलाकर बोलता था, तोतला बोलता था, मतलब किसी भी वर्ड को स्पेसिफिकली वो बोल नहीं पाता था, क्लियर नहीं बोल पाता, अपने नाम तक को भी वो क्लियर नहीं ले पाता था। अच्छा, फिर क्या हुआ सिस्टर उसके बाद? हमने सोचा कि ये बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम कई डॉक्टरों के पास गए, कई डॉक्टरों के पास लेके गए, उन्होंने बस यही कहा दिमाग की नसें कमज़ोर है, थेरेपी कराओ, मेडिसिन दो। मैंने मेडिसिन इसलिए नहीं दी है कि बच्चे को कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि थेरेपी कराओ। मैंने थेरेपी कराई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे घर वालों ने कहा अब कहीं ले जाओ, कहीं ओजो के पास ले जाओ, कहीं बाबियों के पास ले जाओ, फ़र्क पड़ जाएगा। मैंने कहा मैं ले गई उनके कहने पे, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं धीरे धीरे सोचती रही मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या है। मेरे बच्चे का फ्यूचर 0 हो गया। सभी मजाक बनाते थे, घर वाले, मोहल्ले वाले, स्कूल वाले, यहाँ तक कि टीचरें तक इसका मजाक बनाती थी। इसने किसी बच्चे की शिकायत लगानी, टीचर ने डबल नकल उतारनी। इसने घर आके मुझे कहना मम्मा मेरा स्कूल हटा दो, मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरे बच्चे सभी मजाक बनाते हैं। मेरी बात को दुरा के ना मजाक बनाते हैं। इसने कहना मैंने जाना ही नहीं स्कूल, मुझे हटा दो। मैं कहा कोई गल नहीं पुत्र, तू स्कूल जा, कोई गल नहीं, स्ट्रोंग बन। इन्हें जाना और चुप करके रहना, कुछ नहीं बोलना। किसी बच्चे ने बुलाना, इन्हें गल ही नहीं करनी कोई। इन्हें कहना कि मेरा मजाक बनाएंगे। फिर धीरे धीरे मैं सोचने लगी, मैं डिप्रेशन से चला गई, मेरा बच्चा अद्धा ही रहेगा पूरी उम्र। ऐसे ही सोच रही थी। इधर कोई सिस्टर आती थी, वॉलंटियर आरती दीदी। और जब आप भी अपने बेटे के साथ बात करते थे तो आपको भी समझ नहीं आती थी क्या बोल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल समझ नहीं आती थी। जब इसने कोई बातें करनी तोतली, हमने इसका दिल रखने के लिए कहना अच्छा बेटा कैसे बोलता था, बोल के दिखाएं क्या वर्ड्स? मम्मा दांतपुर जाना मैं आज, मम्मा मैंने दांत आना है। हमने कहना कोई बात नहीं, हमें समझ आ रही है। कई टाइम ना इसकी हमारी फैमिली ने भी मजाक बना लेना, कहते ए तोतला ने वोटी भी तोतली लिया देनी इनू, कहते बाद चो आपे एक दूजे ने तोतलियां गल्लां करे करांगे। और जब ऐसा बोलते थे फिर आपके मन में क्या, आपके दिल पे क्या बीतती थी उस समय? कुछ नहीं, मैं रोती थी, अब बीच में डिप्रेशन में जाती थी कि सोचती कि मेरा बेटा पूरी उम्र ऐसे ही रहेगा।
ਸਭੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ पूरी उम्र जल्ला पल्ला ही रहना वा। कितने डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए थे उस समय? मैंने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, बहुत सारे। और सभी डॉक्टर बोलते थे कि ब्रेन की जो नसें हैं वो कमजोर हो चुकी हैं, हाँ जी। इसको दवाइयां खिलाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन 5 साल की उम्र के थी और अब 13-14 साल का हो चुका है, हाँ लेकिन जी। कोई फर्क नहीं पड़ा इतने साल भी दवाइयां खाने के बावजूद भी। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हम आए यहाँ, हमें दीदी ने बताया, आरती दीदी ने, वॉलंटियर ने, कि यहाँ पर आओ, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, खुदा आशीष दिखाता अपने लोगों को। हमने आना शुरू किया। ये मेरा बेटा 17 जुलाई को फर्स्ट टाइम आया था। फर्स्ट टाइम आया, हम इमरजेंसी सेक्शन में गए, वहाँ पर वॉलंटियर ऑयल से प्रार्थना कर रहे थे, ऑयल दे रहे थे सभी को। उन्होंने इसके माउथ में ऑयल डाला, ये उसी टाइम हील हो गया, उसी टाइम। और अनॉइंटिंग ऑयल जो परमेश्वर के दास ने भेजा जो टीम को, वहां पे जब अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और उन्होंने जब प्रार्थना की 17 जुलाई 2022 को, उस दिन पहली बार आपका बेटा चर्च में आया था। हाँ जी, आइए पहली हम बार। अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस दिन की गई उस प्रार्थना को देखते हैं एक बार। हम नाम लेकर बोलेंगे फायर उन सिस्टम पर आपके जीवन पर आए। रिलीज करो फायर को, अपने बच्चों के ऊपर रिलीज करो होली गोस्ट फायर को। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसके बाद ऑयल अप्लाई किया आपके बेटे के ऊपर टीम ने, तो क्या हुआ? उसके बाद चेक करके देखा तो कैसा आपका बेटा बोल रहा था उसके बाद? मेरा बेटा बिल्कुल क्लियर बोल रहा था, बिल्कुल। कहने लगा मम्मा कार्तिक, मम्मा गली, मम्मा मैंने जाना है गली में। बिल्कुल उसने क्लियर बोला। जो मुझे ताने मारते परमेश्वर ने उनका मुंह बंद कर दिया। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और ये बड़ी गवाही है, एक पेरेंट्स, एक मदर इस दर्द को समझ सकते हैं कि उस समय उनकी हालत क्या हो जाती है। लोग मजाक उड़ाते थे, तेरे बेटे के साथ ऐसा होगा, और खुद ये बहन डिप्रेशन में चले जाते थे इन्हीं बातों को सोच सोच के। लेकिन जब चर्च में आए, पहले ही दिन, फर्स्ट डे परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसी दिन ये बहन आगे आई अपने बेटे को लेकर गवाही देने के लिए। तो इनकी इंसिडेंट उस दिन की दी गई उस गवाही को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। पास्टर जी, एक अमेजिंग टेस्टमनी है। ये लड़का जवान हो चुका, लेकिन बचपन से, जन्म से थत्था था। जैसे गली है तो उसे तली बोलता था, कार्तिक है इसका नाम है तो वो तातिक बोलता था, मम्मा को कुछ और बोलता था, बोल नहीं पाता था। लेकिन आज जीभ जो अकड़ी हुई थी, झटकी हुई थी, वो बंधन खुल चुके हैं। आगे बोले आप। गली, गली बोलो, गली गली। अपना नाम बोलो, क्या नाम है? कार्तिक। एक बार ऊंची बोलो, ऊंची। कार्तिक। पूरा क्लियरली बोलना शुरू कर दिया। मम्मा जो खुश है बहुत। मम्मा, आप मम्मा है ना? हाँ जी। हालेलुया मारो जरा जोर से। हालेलुया। तू है शाफी शिफाए देता है, तू है शाफी शिफाए देता। तारीफ करें सब इस बड़ी गवाही के लिए, इस बिग हीलिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अभी कितने दिन से आपका बेटा ठीक है? अभी 17 जुलाई से पूरी तरह ठीक है। आप बोल के बताइए, क्या नाम है आपका? कार्तिक। कहाँ के रहने वाले आप? बटाला। मतलब पहले ये इन चीजों को भी क्लियर नहीं बोल पाता, अपने नाम तक को भी। बिल्कुल नहीं। तारीफ करें सब। क्या आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को? अपने नाम को ज्यादा तोतला बोलता था ये, अपना नाम ही नहीं बताना चाहता था कि मेरा नाम कार्तिक है। मतलब मैडम ने पूछना नाम क्या है, इसने चुप रहना। बच्चों ने कहना नाम इसका मैडम कार्तिक है। शर्माता था कि मैं तोतला हूँ, इसलिए नहीं मैंने बोला। अब पूरा बोलता है कार्तिक है मेरा नाम। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम प्रदीप कुमार है, ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 22 साल से, 22 ईयर से इस भाई के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे। भाई आप खुद बताइए कि क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी आपकी उस समय, क्या क्या होता था आपके साथ? ब्रदर जी, दुष्ट आत्मा के कारण मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहता ही, और गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, और मैं घर आपस मतलब कि ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ, और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ दारू ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ और मतलब कि जितने भी गलत काम ब्रदर जी कीते हैं सारे। और जब भी दुष्ट आत्मा का अटैक होता था तो दुष्ट आत्मा आपके गले को दबाता था, आपकी जुबान, आपकी सांस बंद हो जाती थी उस समय। जी। और जब सुबह उठते थे तो क्या होता था आपके साथ? मेरा ब्रदर जी शरीर ਜਿਹੜਾ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ और मतलब कि काम ਕਰਨ ਨੂੰ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। और अपने घर का सामान तोड़ फोड़ देते थे आप? हाँ जी ब्रदर जी। आपकी फैमिली आपसे बहुत ज्यादा दुखी थे उस समय। हाँ जी ब्रदर जी। नशा कौन कौन सा आपने करना शुरू किया उसके बाद? नशा ब्रदर जी मैं दारू ਦਾ और मतलब ਨਾਲ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे आप? 1 ਤੋਂ 1.5 ਬੋਤਲ ਮੈਂ दारू ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ और 3-4 ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਾਲ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ब्रदर जी। और जो भी आपको नशा इधर उधर से मिलता था आप सब नशे कर लेते थे? जितने पैसे आपके पास आते थे वो पैसों से आप नशा कर लेते थे और लोगों से, दोस्तों से भी पैसा उधार मांग के आप नशा करते थे? हाँ जी ब्रदर जी। उसके बाद आप व्यभिचार में चले गए, आपका जीवन व्यभिचार में, गलत मूवीज देखना, आपके मन में गलत विचार आते थे और जिस कारण आपकी पूरी जो जिंदगी थी वो एक तरह से नरक बन चुकी थी। आपको लगता था कि मैं कभी इन चीजों को नहीं छोड़ पाऊंगा। जी ब्रदर जी। आपको यहाँ का कैसे पता चला खामरा चर्च का? ब्रदर जी मैं इदा ही यूट्यूब ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ और फिर मतलब कि इदा ही देखते मैं ਇੱਥੇ आ गया और मैंने पता नहीं लगा भी मैं कदों मेरा नशे तो सारी चीज़ों तो मतलब कि मैं आज़ाद हो गया। और 21 अक्टूबर 2018 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ। हर एक अंधकार की शक्ति, सिकनेस, डिजीज के साथ जब आपकी लाइफ में चली जाए, नशे की आत्मा निकल जाए। हर वो आत्मा जो शैतानी आपकी लाइफ में रुकावट बन के खड़ी है, से आउट आउट आउट। और जब आपने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर जी मैनू इदा महसूस होया कि जिदा मेरे अंदरों कोई चीज़ बाहर आई होंदी आ और उस दिन तो बाद मैं बिल्कुल भी नशा नहीं किया और कोई भी गलत काम मैं जिंदगी च दोबारा नहीं किया। अभी कितने समय से आप नशों से आजाद हैं? ब्रदर जी मैनू 3 साल 10 महीने हो गए, मैं पूरी तरह नाल आजाद है। कोई नशा नहीं किया आपने? कोई नशा नहीं किया। कोई व्यभिचार का अटैक नहीं है? कोई अटैक नहीं ब्रदर। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम कुलदीप कौर है और ये इस टाइम पटियाला ब्रांच में मौजूद हैं। पिछले 3 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिस कारण इन्हें सपने में मुर्दा लोग दिखाई देते थे, इन्हें लोग बिना कपड़ों के दिखाई देते थे और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, इनका गला दबाता था और जब ये सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी पे गहरे निशान पड़े होते थे और इनकी बॉडी पूरी तरह से बीमार रहती थी। हमेशा ये दिक्कत में रहते थे, ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इसी दुष्ट आत्मा के कारण इनके घर में कलेश रहना शुरू हो गया और इनकी पूरी जो मैरिज लाइफ थी वो डिस्टर्ब रहती थी। इनका खुद पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता था, ये खुद से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे। फिर इनको YouTube के जरिए खामरा चर्च का पता चला और ये लगातार चर्च के साथ बने रहे और 15 मई 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनते हैं। सभी दुष्ट आत्माएं जो इस पंडाल में हैं, ब्रांचेस में है, ओवरफ्लोज में है, ऑनलाइन है, कैच फायर कैच फायर कैच फायर कैच, रिलीज कर दो फायर। और इस प्रार्थना को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और ग्रहण करने के दौरान ही इन्हें एक अच्छी सी खुशबू अपने से महसूस हुई और उस दिन से आज तक 2.5 महीने हो चुके हैं। ये उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हैं और परमेश्वर ने इनकी मैरिज लाइफ को रीस्टोर कर दिया है। अब इनके घर में कोई कलेश नहीं रहता। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए।
आज जितने भी लोग उस दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं बता दूं कि बाइबल में लिखा गया है कि शैतान जो है वो घात करने के लिए आया है, पर जो परमेश्वर है, जो जीसस क्राइस्ट है, वो आपको बचाने के लिए आया है, वो आपको डिलीवर करने के लिए आया है, वो आपको चंगा करने के लिए आया है। आज आपकी चंगाई का, आज आपके छुटकारे का दिन है। तारीफ करेंगे सब जन परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बहन का नाम तोशी है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 5 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हो गया था। सिस्टर आप बताइए कैसे एक्सीडेंट हुआ और क्या हुआ उसके कारण आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। फिर क्या हुआ उसके कारण आपको? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਮਣਕੇ ਥੋੜੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਥੋੜੀ ਕਰੈਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਲਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਵਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ, ਗਰਮੈਸ਼ ਵੀ ਦਵਾਈ, बेड रेस्ट भी दसी उन्होंने। और डॉक्टर ने जब हॉस्पिटल में लेकर गए, जब इनके एक्सरेज हुए, डॉक्टर ने बताया कि लेफ्ट साइड चूल्हे की जो हड्डी है वो टूट गई है, रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं वो हिल चुके हैं। और डॉक्टर ने लगातार इनका इलाज करवाने के लिए इनको बोला और इस बेल्ट को आपको बोला कि आपको इसको लगा कर रखना पड़ेगा। हाँ जी ब्रदर जी, उन्होंने क्या है बेल्ट न लगा के रखना। और अगर आपने घर का कोई काम करना होता तो आपसे काम भी नहीं होता था, इतनी ज्यादा आपको पेन होती थी उस समय। हाँ जी ब्रदर जी, वो मेरी बेटी घर का काम करती सारा ही। और रात को अगर सोते थे तो आपको पूरी रात नींद नहीं आती थी, सोने की कोशिश करते थे लेकिन कोई फर्क नहीं आपको पड़ता था, बेड के ऊपर आप लेटे रहते थे। टॉयलेट बाथरूम फिर कैसे जाते थे, कौन संभालता था आपको? ब्रदर जी मेरी बेटी लेके जाती, किसी वेले मेरी बांह फाड़ के खड़ती, किसी वेले मैं आपे हौली हौली चल जाती। और हर हफ्ते आपको हॉस्पिटल में मशीन्स के साथ जो फिजियोथेरेपीज होती है आपको वो करवाने जाना पड़ता था। हाँ जी ब्रदर जी। 3 महीने आपने इस तरह का इलाज भी करवाया। हाँ जी। 3 महीने आपने हर रोज मालिशें भी करवाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी ब्रदर और जी। 3 हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए लेकिन कोई फर्क नहीं आपको पड़ा। हाँ जी। चर्च के बारे में आपको कैसे मालूम होगा फिर? मेरा बेटे नु किसी ने दसिया ही, तो कहते कि उत्थे लेके जा, आराम ठीक हो जाएगी। और जब आप फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आपने गवाहियों को सुना, आपने विश्वास किया हाँ जी। कि परमेश्वर मुझे उस समय भी आपको बेल्ट लगी हुई थी? नहीं ब्रदर जी, मेरे को सफर नहीं होता, फिर मैं नहीं आई, मेरा बेटा ही आया ही। आपका बेटा चर्च में आया था उस समय? हाँ जी। फर्स्ट टाइम वो चर्च में आया तो उसने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरी मदर को हील करेगा। और फिर 31 जुलाई 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ, रीढ़ के रोगी चंगे हो जाओ। सब ब्रांचेस, कमरा, मेन हॉल, ओवरफ्लो, सब वो सारे इमरजेंसी सेक्शन के रोगी चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। और जब परमेश्वर के दास ने ये हीलिंग प्रेयर की उस समय ये बहन गुरदासपुर ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। और जब इन्होंने विश्वास किया, पूरा फेथ किया परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर, तो उसके बाद क्या हुआ जब आपने चेक करके देखा अपने आप को? तो ब्रदर जी मैंने इदा होया कि मेरा शरीर नु गरमैश जी बड़ी आई, पसीना आया ते एकदम मेरा शरीर हल्का हो गया। और बेल्ट को उतार के आपने चेक करके देखा अपने आप को? हाँ जी, मैं उठ बैठ के देखा, मैं बिल्कुल हील हो चुकी है। और उसी समय इन्होंने आगे आकर अपनी गवाही दी थी। आइए हम इनकी इंस्टेंट उस दिन की दी गई गवाही को देखते हैं। सिस्टर तोशी गुरदासपुर चर्च ब्रांच से 5 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था और इनकी लेफ्ट साइड चूल्हे की जो हड्डी वो टूट गई थी, ना तो इनसे उठा बैठा जाता ना झुक पाते थे। और जैसे ही आज इन्होंने गुरदासपुर चर्च ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे प्रार्थना को रिसीव किया तो 5 साल पुराने इस रोग से पूरी तरह से आजाद है। उठ बैठ के झुक के चेक किया तो ये बहन पूरी रीति से हील है। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। आप उठ बैठ के देखिए, चेक करिए अपने आप को जो पहले नहीं कर पाते थे। चलिए भाग के देखिए, भाग के चेक करिए अपने आप को। तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से अपने हाथों को उठाते हुए इस तरह की और सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें। अभी कितने दिन से आप बिल्कुल ठीक है? कितने दिन हो चुके हैं आपको? 1 हफ्ता हो गया सब ब्रदर जी। बिल्कुल ठीक है आप? हाँ जी ठीक। इस बेल्ट को लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती? कोई मेडिसिन, कोई फिजियोथेरेपी हाँ नहीं? कुछ नहीं जी। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से
जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर के। आपको पिछले 30 साल से आप नशे में थे या आपको डिप्रेशन हुआ था पहले? जी सर। क्या क्या हुआ था आपके साथ? खुल के अपनी गवाही के बारे में बताइए। मैं अनाथ था। मैं 12 साल का होके अनाथ हो गया था। मेरे ऊपर ना माँ का साया ना बाप का साया, किसी का साया नहीं था मेरे ऊपर। मैं 12 साल से जो है मतलब किसी यार दोस्त के साथ में ऐसे रह के नशे करने लगा। कहीं चला जाता था तो कोई रोटी देता था उसके साथ खा लेता था। मतलब फिर कोई नशा करता था तो नशा भी करने लगता था। धीरे धीरे ऐसे मेरी आदत काफ़ी बढ़ गई है। फिर जाके जो है मुझे कि मेरे भाई ने शादी कर दिया मेरी कि शायद सुधर जाएगा। तो सुधरना क्या, वो धीरे धीरे और बढ़ गया मेरा नशा। फिर घर में लड़ाई झगड़ा। कौन कौन सा नशा आप करते थे उस समय? बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तम्बाकू, चैनी खैनी और ये अफीम कोई देता अफीम भी खा लेते थे। मतलब नशे का कोई हद ही नहीं था मेरा। मतलब जो भी नशा आपको मिलता था तो आप मतलब उसी नशे की तरफ चले जाते थे? हाँ जी। और करते थे उस नशे को? जी ब्रदर। आपकी फैमिली को पता था आपके नशों के बारे में? जी ब्रदर। क्या आप बोलते थे? क्या घर में बातचीत होती थी उस समय? ब्रदर बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। मतलब बहुत दिक्कत हो जाती थी। बहुत सारे जगह मतलब भटकते भी थे, मुझे भी लेके जाते थे, पर कोई फायदा नहीं होता था। और आप जितना भी पैसा कमाते थे उस समय वो सारा नशों में खराब हो जाता था? जी ब्रदर। आपकी मैरिज हो गई उसके बाद? उसके बाद भी यही हाल रहा था। अब भी कोई कुछ सुधरा नहीं कुछ भी। नशा जब नहीं मिलता था तो लोगों से मांग मांग के नशा करते थे आप? जी ब्रदर। ऐसा क्यों करते थे आप? सर कोशिश बहुत करता था छोड़ने की, पर छूटता नहीं था। मतलब आप ट्राई करते थे कि मैं छोड़ दूं, लेकिन नशा छूट नहीं पा रहा था आपसे? जी ब्रदर, नहीं छूटता था। आप यूपी में रहते थे उस समय? जी ब्रदर। बाद में आप पंजाब में आ गए? जी ब्रदर। तो यहाँ पर आकर भी आपका जो नशा था बहुत ज्यादा बढ़ चुका था? बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मैं काम भी करता था, पैसे जब लेके आता था काम पर से तो उसमें से आधा पैसा घर दे देना और आधा पैसा नशे में लगा देना। और जब नशा नहीं मिलता था फिर क्या होता था बॉडी में? तो बॉडी में ऐसा होता था मतलब किसी यार दोस्त को फोन करते थे, वहां पर जाते थे, उसके साथ पीते खाते थे, फिर वापस आते थे, फिर झगड़ा लड़ाई होता था। और जब नशे के बारे में आपको कोई रोकता था तो आप किसी की बात नहीं सुनते थे? नहीं सुनते थे ब्रदर। ये आपके नशे के बारे में किन किन को मालूम था? ब्रदर सभी को मालूम था, जितने भी लोग थे सबको मालूम था। बोले सभी लोगों को पता था कि आप नशा करते हैं? जी ब्रदर। और आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं नशों को? जी ब्रदर। यहाँ का कैसे पता चला चर्च के बारे में? ब्रदर हमारे एक जहाँ से हमारी शादी हुई थी, हमारा साला आया था यहाँ पे, तो वो बोला कि यहाँ पर सारे लोग सही होते हैं, तो फिर मैं भी यहीं पर आ गया। 18 अप्रैल 2021 को संडे मीटिंग में ये भाई चर्च में मौजूद थे और उस समय जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की डिलीवरेंस के लिए, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नशे की आत्मा बॉडी को छोड़े और जाती रहे। यीशु मसीह के नाम में नशे की आत्मा बॉडी को छोड़े और जाती रहे। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। और जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर जो मैंने रिसीव किया 32वां लेता, मैं गया यहाँ से बस अड्डे, तो बस अड्डे पर हमने फिर बीड़ी लगाया था और बीड़ी लगाने के बाद में मुझे एकदम चक्कर आ गया। तो मेरा दोस्त था मेरे साथ में, दो दोस्त थे, तो उसने मुझे पकड़ लिया कि कहीं ये गिर न जाए। फिर उसके बाद उसने मुझे बस पर बैठाया। बस पे बैठाने के बाद सीधा घर लेके गया। उस टाइम से मुझे कोई नशा मैंने आज तक किया भी नहीं, और अगर कोई करता भी है मेरे सामने तो मैं उससे काफी कम से कम 2 मीटर दूर हो जाता हूँ। कितने समय से आप पूरी तरह से नशों से आजाद है अभी? ब्रदर मैं 4 महीने से। तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। आज भी आप में से अगर आपका जीवन नशों में है, जो लोग नशा करते हैं, आज तैयार रहे छूटने के लिए, क्योंकि आज बिलीव करें आपके नशों का आज आखिरी दिन है, आपकी बीमारियों का आज आखिरी दिन है। आप गवाही के साथ वापस आएंगे। आमीन बोलिए, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से तालियों के साथ इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम सुनते गुरदासपुर चर्च ब्रांच से एक और गवाही को। इन ब्रदर का नाम बलविंदर मसीह है और इनकी गवाही है कि 6 महीने पहले इनके फेस पर जख्म होने शुरू हुए और जब ये धूप में निकलते थे तो इनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी उस जख्म की वजह से।
और वो ज़ख्म जो है धीरे धीरे इनकी पूरी बॉडी में फैलने लगा और इतना फैल गया कि इनसे कपड़े तक पहने नहीं जाते थे। कपड़े पहनने के कारण जब इनको पसीना आता था और वो जो स्किन जो ज़ख्म कपड़े से चिपक जाती थी तो इन्हें जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और इनकी स्किन की लेयर भी जो है उतर जाती थी और इनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहती थी। हर समय अपनी बॉडी पे जो है टच भी नहीं किया जाता था और इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया और डॉक्टर ने इनको बताया कि आपको स्किन का रोग हो गया है और कई सारे जो है ट्यूब इनको अप्लाई करने के लिए दिया गया। इन्होंने लगातार ट्यूब्स अप्लाई किए और 5 से 6 डॉक्टर को दिखाया पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इन्हें कोई आराम नहीं मिला। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और इन्होंने लगातार 3 महीने जो है इलाज करवाया, फिर भी इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। इनके जो है हफ्ते में दवाइयों का बहुत ज़्यादा खर्चा होता था क्योंकि ये कंटिन्यूसली जो है डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन भी खाने को कही थी। मेडिसिन खाते रहे और ट्यूब अप्लाई करते रहे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनके ज़ख्म जो है बढ़ते ही जा रहे थे। ये भाई जो अपने दुखों में बीमारियों में भी इनका भरोसा जो है परमेश्वर पे था और ये लगातार चर्च आते थे, चर्च अटेंड करते थे, गवाहियों को सुनते थे और इनका भरोसा था कि परमेश्वर मुझे इस बीमारी से ज़रूर आज़ाद करेंगे, चंगा करेंगे। तो ये भाई जो है 15 मई 2022 हाउ टू लिव इन होलीनेस संडे इवनिंग मीटिंग में जो है परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया। आइए हम सुनते हैं उस सामर्थी प्रार्थना के क्लिप को। सब तरह के स्किन के रोगी चंगे हो जा, किडनी के रोगी, लिवर के रोगी चंगे हो जा। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। इन भाई ने जो है परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। हर एक शब्द को जो है अपने लिए ग्रहण किया, अपने बॉडी पे हाथ रख के। तो इन्होंने अपने आप को चेक किया कि ये महसूस कर पा रहे थे परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य को। परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और धीरे धीरे इनको जो है स्किन की जो इनकी रोग थी वो जो है इनकी बॉडी से जो है छुटकारा मिलते हुए इन्होंने अपने आप को देखा। हर रोज़ ये अपने आप को चेक करते थे। आज ये भाई पूरे 2.5 महीने हो चुके इस चमड़ी के रोग से पूरी तरह से आज़ाद है। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया है। सब जन तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठा के तारीफ करें इस गवाही के लिए। इस भाई का नाम लाभ सिंह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 2020 में ये भाई बाइक के ऊपर जा रहे थे। ब्रदर आप बताइए क्या हुआ था आपके साथ? ब्रदर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਰਿਆਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲਣ 'ਚ ਬਾਕੀ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਬੋਲੀ ਚਲੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਘੁੰਮ ਕੇ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਔਰ ਬੋਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਕੜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੋਲਾ ਭਾਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਲਸ਼ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੱਟੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਰਾਉਣੀ, वो खोलती नहीं होती है, बहुत दर्द होती है। मतलब आपने उस समय काफी तरह का इलाज करवा के देख लिया था और डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन आपको करवाना पड़ेगा, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था और आपने लगातार प्रेयर माउंटेन के प्रेयर को अटेंड करना शुरू किया। 22 मार्च 2022 को लाइव फ्रॉम प्रेयर माउंटेन हीलिंग प्रेयर को ये रिसीव कर रहे थे जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम टीवी स्क्रीन के ऊपर उस दिन की गई उस प्रार्थना को देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहे लोगों के लिए जो नहीं कर सकते अभी करना है, अभी अब प्रार्थना रिसीव करके साथ करना है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की एक अर्जेंसी को। अभी उठो, अभी देर मत करना, उठो। जो नहीं कर सकते उठो अभी, राइट ना, तुम चंगे हो चुके, उठो।
और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने उठ के उसी वक्त चेक करके देखा अपने आप को? हाँ जी, ये प्रे देख रहे ही ते कुछ गवाही ਵਿੱਚ ਆਣ ਡਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ घुटनों में आ गया और उस टाइम मैं ਜਦੋਂ उठन लगा तो मेरे गोडे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ आवाज आई कि जिस तरह कुछ ना ਵਿੱਚੋਂ कड़क कड़क ਦੀ आवाज आ रही और सेट हो गया और मैं उसी टाइम उछड़ कूद के देखा और मैं बहुत अपने आप ਨੂੰ हील समझिया, मैं चंगा हो गया ही उस टाइम। मैं दौड़ भज के वेख्या और मैं बहुत बढ़िया चलन डा पिया उस टाइम। आप भाग के देखिए, चल के देखिए, यहाँ पे तारीफ करें सब जोर से अपने हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस सीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अभी आप कितने दिन हो चुके हैं? आप बिल्कुल ठीक है? मैं उस दिन तो मैं ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ सीढ़ियां नहीं चढ़नियां पैनियां, चढ़ जाता तो उतरना मुश्किल होता है। मतलब साढ़े तीन 4 महीने के लगभग आप पूरी तरह से ठीक है? बिल्कुल ठीक है। सब कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी ना, आपको? आप कोई ऑपरेशन की तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? भरत माझी। कहाँ के रहने वाले हैं विदिशा। आप क्या काम करते हैं? हम रेलवे में जॉब करते हैं। रेलवे में सरकारी नौकरी है आपकी? जी। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं और पिछले 5 साल से आप शराब का नशा करते थे? शराब का नशा, जी। कैसे ये नशा शुरू हुआ और कितना नशा आप करने लग चुके थे? दोस्तों के साथ बैठना रोज और 2-2 3-3 दारू की बोतल पीना और 5 से 7 हजार रुपए रोज का खर्चा होता था। 35-40 हजार रुपए मंथली खर्चा हो जाता था शराब के नशे में। 35 से 40 हजार रुपए एक महीने का? जी। एक महीने की शराब 35-40 हजार रुपए की पी लेते थे आप? आपकी फैमिली को पता था इसके बारे में? फैमिली को पता था, मम्मी और दीदी के लिए। क्या घर में क्या माहौल था उस समय? घर में लड़ाई होती थी रोज। हम रात में नशे में घर पर जाते थे, दोस्त लोग छोड़ने जाते थे 2-2 बजे तक। मतलब कई बार नशा इतना ज्यादा ओवर किया होता है, घर के बाहर गिरे पड़े रहते थे तो दोस्त उठा के आपको घर में लेके आते थे, छोड़ने जाते थे। और आपने कभी सोचा नहीं कि मैं नशा छोड़ दूं? ये नहीं सोचा था हमने। आपका ध्यान हर समय यही था कि मैं नशा करता रहूं? जी, आपको लगता है कि यही जिंदगी है बस यही जिंदगी। और 5 साल हो चुके थे? 5 साल हो चुके थे। फिर हमें दोस्त ने बताया कि तुम खामरा चर्च जाओ। फिर हम यहाँ 25 दिसंबर को मीटिंग अटेंड की। 25 दिसंबर 2021 को क्रिसमस सेलिब्रेशन की मीटिंग में जब ये चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। हर तरह का नशे का आत्मा चला जाए, हर तरह का नशे का आत्मा चला जाए। नशे की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम में इस बॉडी को छोड़ निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? जब हमारे लिए बहुत हल्का महसूस होगा और फिर हमारे नशे छूट गया। अभी आज से हम आजाद हैं। 7 महीने हो चुके हैं, हम पूरी तरह नशे से आजाद हैं। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें। और पिछले 5 साल से ये भाई नशा करते थे, 5 साल हो चुके थे नशे में, छोड़ना चाहते ही नहीं थे क्योंकि इनको लगता था कि यही जिंदगी है, नशे में रहना ही जिंदगी है। 35-40 हजार रुपए एक महीने का नशा कर लेते थे। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, आज 7 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से नशों से आजाद हैं। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? स्टेट झारखंड का। झारखंड के रहने वाले आप? हाँ जी। 2013 से आपको पागलपन के अटैक होने शुरू हो चुके थे? हाँ जी। आप खुद बताइए कि जब आप पागल हो चुके थे, आपकी हालत उस समय कैसी थी? क्या क्या करते थे या क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? जब मैं पागलपन हो गया था ना तो फिर जब पागलपन हो गया था तो घर वाले सब लड़ाई झगड़ा मेरे से करने लगे कि तू पैसा थी
देखने लगे कि हाँ क्या क्या हो गया। तो लोग घबरा गए सारे, घर वाले और मोहल्ले भी कहने लगे कि लड़का पागल हो गया। आपकी हरकतें उस समय कैसी थी वो बताइए। हरकतें ऐसा था कि मैं जिस कमरे में सोता था वही कमरे में मैं चुपचाप लेटा ही रहता था और रोता रहता था। फिर मेरी घरवाली उठाती थी कि जाओ क्या हुआ, मैं कुछ नहीं बताता था उसको। और जब भी आप एकदम से पागलपन का अटैक होता था तो आप घर का सामान उठा के फेंकने लग जाते थे। हाँ जी। और घर वालों से बिना किसी बात के ऊपर उनको मारते थे, पीटते थे, डंडों के साथ उनको पीटते थे आप। हाँ जी। और जब घर से बाहर निकलते थे, क्या घर से बाहर क्या करते थे आप ऐसा? घर से मैं बाहर निकलता भी थोड़ा रात को निकलता था, थोड़ा बहुत घूमने के लिए। और जब भी अटैक होता था पागलपन का तो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहे थे। खाने पीने की कोई सुध नहीं रहती थी आपको? खाने पीने की कोई मिल गया तो खा लिया, तो नहीं है खाए ऐसा कोई। मतलब आपको ऐसा नहीं था कि दिन में 3 टाइम या 2 टाइम खाना है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कई दिन भी आप भूखे रह चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। कोई इनको सुध बुध नहीं थी, कोई इनको होश नहीं था, और आपके मन में हमेशा यही आता था कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म ही कर दूं। हाँ जी। क्यों ऐसा क्यों लगता था, क्यों मरना चाहते थे आप? क्योंकि मेरे सिर पर कर्जा हो गया था, मैंने 3 लाख रुपया घंटा गिर गया था, मैं ठेकेदारी काम करता था। और आपके मन में आता था कि मैं सुसाइड कर लूं। हाँ जी। क्योंकि 2013 में किसी ने इनके ऊपर जादू टोना किया था, उसके बाद ये भाई पागल हो चुके थे। आज भी बहुत सारे लोग जिनके जीवन में ये पागलपन के अटैक हैं, ये जादू टोने की वजह से या किसी चीज का झटका लगने की वजह से। और वैसा ही इनके साथ हुआ था कि 2013 से पागलपन के अटैक होते थे, एक ही कमरे में बंद रहना, वहीं पे खाना दे दिया किसी ने तो खा लेना, खुद से कुछ नहीं करना, ना नहाना ना धोना, मतलब कोई काम नहीं करना, बिल्कुल जैसे पागल बैठे हैं वहां पे बैठे रहते थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनकी रिपोर्ट्स की, स्कैनिंग हुई, और डॉक्टर भी हैरान थे कि इनकी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, कि इतना कुछ हम चाहते हैं इनका इलाज करा, लेकिन इनको रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। पर ये भाई पूरी तरह से पागल थे। आप जानते हैं कि जो जादू टोना है वो रिपोर्ट्स में, स्कैनिंग में, एक्सरेज में नहीं आएगा, MRIs में नहीं आएगा। और ये अटैक जो थे 2013 से इनके ऊपर हो रहे थे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। 8 से 10 अन्य जगहों पर भी इन्हें लेकर गए, कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इनके किसी सिस्टर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, और ये भाई जब चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठा लो और बोलो, जहां जहां भी दुष्ट आत्मा चुराती, घात करती और नष्ट करती, मेरी सेहत में, मेरे मानसिक जीवन में, जहां जहां भी दुष्ट आत्मा मेरे बीजों को खत्म करती, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, एकदम से परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, और उस दिन के बाद से जितने भी पागलपन के अटैक इनके ऊपर हुए थे वो सब खत्म हो चुके हैं। एक भी पागलपन का अटैक इनके ऊपर नहीं हुआ। अभी कितने समय से बिल्कुल ठीक है? 1.5 साल से। 1.5 साल से बिल्कुल ठीक है आप? हाँ जी। कोई पागलपन का अटैक नहीं है? नहीं। घर में नॉर्मल रीति से रहते हैं, खाना खाते हैं? हाँ जी। कोई घर का सामान तोड़ते फोड़ते नहीं है? मतलब जो पागल करते हैं हरकतें, आप ऐसी कोई हरकत नहीं करते आप? नहीं। तारीफ करें सब इस बड़े छुटकारे के लिए कि एक पागल को परमेश्वर ने हील किया, नया जीवन दिया। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम फिरोजपुर चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी को सुनेंगे। इस भाई का नाम पप्पू प्रकाश है और इनकी गवाही है कि 9 साल पहले इस भाई को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो गए और दुष्ट आत्मा सपने में इनके साथ गलत संबंध बनाती थी और इन्हें सांप दिखाई देते थे। और दुष्ट आत्मा के अटैक्स की वजह से इस भाई की जुबान कई घंटों तक बंद रहती थी और इन्हें खेल आती थी और ये आधा घंटा खेलते रहते थे और इन्हें कोई भी सूध बूध नहीं रहती थी। और जब ये अकेले होते थे तो इन्हें डर लगता रहता था और जब ये भाई सोकर सुबह उठते थे तो इन्हें थकावट महसूस होती थी और शरीर में भारीपन रहता था और ये भाई ज़्यादा समय बेड पर ही लेटे रहते थे, कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और इनके परिवार वाले इन्हें बहुत सारी जगहों पर, अन्य जगहों पर लेकर गए
लेकिन इन्हें कोई वहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने लाखों रुपए अन्य जगहों पर खर्च कर दिए, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इन्हें डीडी पंजाबी पे जो जीवन दियां गल्लां प्रोग्राम आता है, उसके ज़रिए इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और फिर 4 जुलाई 2017 गुड न्यूज़ इन फरीदकोट में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि अपने हाथों को उठाओ, सब जन उठाओ अपने हाथों को। दुष्ट आत्मा को मैं हुक्म देता हूँ, वो जहां भी मौजूद है आपकी बॉडी को छोड़कर जाए। और मैं जाते हुए देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं को उल्टियों के जरिए बाहर आते हुए देख रहा हूं। और इन्होंने इस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। और फिर 4/7/2017 को परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। आप छुटकारा पाना शुरू कर चुके। दुष्ट आत्माएं बाहर आए अभी, शैतानी आत्माएं जाहिर हो और बाहर आए अभी यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में उन्हें डांटता हूं और उन दुष्ट आत्मा को जाने का हुक्म देता हूं। हर वो आत्मा जो आपके पीछे रहने का कारण है, यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़ के चला जाए, आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, तो परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से हल्का महसूस हुआ और परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें आजाद किया उस दुष्ट आत्मा के अटैक से। और अब ये भाई 5 साल 1 महीने से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं दुष्ट आत्मा से। इन्हें कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं होते, ये पूरी तरह से डिलीवर है, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। इस बहन का नाम रामेश्वरी है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 12 साल से इनको मौके वाली बवासीर का रोग था। इस रोग के कारण इन्हें टॉयलेट वाली जगह से ब्लड आता था और इनके बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती थी। इन्हें चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, रात को सोने में इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसी बीमारी के कारण इन्होंने 2 से 3 डॉक्टर चेंज कर दिए और जब ये डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर इन्हें ऑपरेशन करवाने के लिए बोलते थे, लगातार मेडिसिन खाने के लिए बोलते थे। ये लगातार मेडिसिन भी खाते थे और जो चीज़ें डॉक्टर मना करते थे उनसे परहेज भी करते थे, फिर भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इन्हें दिन में 2 से 3 बार टॉयलेट जाना पड़ता था। जब इन्हें ब्लड आता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा पेन होती थी, ये दर्द इनकी बर्दाश्त से बाहर होती थी, ये उसी टाइम रोने लग जाते थे। फिर इनकी फ्रेंड के द्वारा इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और 6 मार्च 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि सारे बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़कर जाए, आप हील हो जाएं और गुप्त रोग आपकी बॉडी को छोड़ के जाएं, इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो आज 4 महीने 18 दिन हो चुके हैं। ये उस बवासीर के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की, थैंक्स करेंगे परमेश्वर का इस छुटकारे के लिए। इस भाई का नाम मोनू है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 6 साल से इस भाई को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। ब्रदर आप बताइए कैसी हालत थी आपकी उस समय? ब्रदर मैं कुछ भी नहीं खाता पीता था, तो मेरी मम्मी मेरा पापा संभालता था, तो मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब भी मैं किसी बाहर जाता था तो मुझे कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी, मेरा सारा दिमाग सुन पड़ जाता था। बोलो आपका जो दिमाग ब्रेन है वो बिल्कुल काम नहीं करता था ब्रदर। कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। नहीं ब्रदर। कहीं पे भी आप गिर जाते थे, मुंह से झाग निकलती थी, दिमाग सुन पड़ जाता था। यस ब्रदर। और पूरी बॉडी आपकी नीली पड़ जाती थी। यस ब्रदर। और ये कितनी बार आपको अटैक होता था एक दिन में? एक दिन में 4 बार।
एक दिन में 4 बार अटैक होता था। अगर घर से बाहर होते थे फिर कौन संभालता था वहां में? मम्मी डैडी। मतलब आपके परिवार के किसी न किसी मेंबर को आपके साथ ही रहना पड़ता था। यस ब्रदर। आपके हाथ पैर जो थे पूरी तरह से मुड़ जाते थे। यस ब्रदर। और एक दिन में 3 से 4 बार आपको दौरा पड़ता था। यस ब्रदर। और 15-20 मिनट तक तो आपको बिल्कुल होश नहीं रहती थी। यस ब्रदर। और आपकी फैमिली उस समय क्या बोलते थे आपको? ब्रदर वो बोलते थे आपका इलाज कराना पड़ेगा। वो बोलते थे आपका इलाज कराना पड़ेगा। डॉक्टर बोलते थे आपको ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। और डॉक्टर के पास गए, जब डॉक्टर ने चेक करके बताया, उन्होंने लगातार आपको दवाइयां दिखाने के लिए। यस ब्रदर। कितने साल इलाज करवाया? 6 साल। 6 साल कोई फर्क नहीं पड़ा? यस। और एक दिन में 4 बार आपको मिर्गी का दौरा पड़ता था। यस ब्रदर। दवाइयों से कोई फर्क नहीं। आपकी हालत को देख के आपके फैमिली भी रोते रहते थे, वो भी बहुत दुखी हो चुके थे। यस ब्रदर। फिर जब इनको चर्च के बारे में पता लगा, इन्होंने चर्च में आना शुरू किया और अपने ले हैंड के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन करवाई। और 12 मई 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने इस ब्रदर के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, हाथ रख के प्रार्थना की। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ आपको उस समय बॉडी में? मुझे को हल्का महसूस हुआ। फिर उसके बाद चेक किया आपने अपने आप को? कुछ भी नहीं था। कोई अटैक नहीं था? नहीं ब्रदर। कितने समय से भी आप बिल्कुल ठीक है? 6 साल से। 6 साल से आप ठीक है? 6 साल से आपको ये रोग था और अभी अब 2 महीने 25 दिन से बिल्कुल ठीक है। मतलब लगभग 3 महीने हो चुके हैं। यस ब्रदर। पहले आपको एक दिन में 4 बार ये दौरा पड़ता था। यस ब्रदर। अभी 3 महीने से बिल्कुल ठीक है। यस ब्रदर। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस छुटकारे के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप इमेजिन करेंगे अगर मिर्गी का दौरा पड़ता था एक दिन में 4 बार, मान लो ये घर से बाहर है, बाहर भी इनके ऊपर इनको दौरा पड़ गया, तो इनके परिवार के किसी ना किसी मेंबर को हमेशा इनके साथ ही रहना पड़ता था। वो इन्हें उठाते थे, उठा के घर लेके आते थे। कितने कितने मिनट होश नहीं आती, दिमाग सुन्न हो जाता था, हाथ पैर मुड़ जाते, मुंह से झाग निकलती थी। और 6 साल दवाइयां खाई, इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। चर्च में आए, ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर ने कंप्लीटली हील किया, डिलीवर किया। आज 2 महीने 25 दिन यानी लगभग 3 महीने से ये भाई पूरी रीति से आजाद है। परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया। सब जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ये गवाही बरनाला चर्च ब्रांच की है। इन सिस्टर का नाम सिमरन है और ये उनके बेटे आशीष पॉल की गवाही है, जिसकी उम्र 7 साल है। जब इनका बेटा 2 साल का था तब से इनके बेटे को जो है मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए। जब इनके बेटे को जो है दौरे पड़ते थे तो उसके मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकलने शुरू हो जाते थे और उसके हाथ पूरी तरह से, हाथ पैर दोनों मुड़ जाते थे। और दौरे पड़ने के कारण इनका बेटा कई टाइम तक, कई घंटों तक जो है बेहोश पड़ा रहता था, जिसके कारण जो है इसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। और इसकी जो है मदर, ये सिस्टर जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे अपने बेटे की हालात को देख करके, क्योंकि इनके बेटे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई थी, क्योंकि ये हर समय बीमार रहता था। इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। और इन सिस्टर ने अपने बेटे को 6 बार हॉस्पिटल में एडमिट में रखा, फिर भी इनका जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनके बेटे के जो तबीयत में। और इस बहन ने 5 डॉक्टर्स जो है चेंज किए, अपने बेटे के इलाज करवाए उनसे, और डॉक्टर्स बस यही कहते थे कि इसे मेडिसिन खिलाओ और ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है। और लगातार इनके बेटे की तबीयत जो है दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रही थी। और 2 साल लगातार इन्होंने जो है अपने बेटे की इलाज करवाई, मेडिसिन देते रहे, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिस कारण ये बहन जो है, इनका परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इनके बेटे की हालात को देख करके। पर इनका विश्वास परमेश्वर पे था और ये लगातार चर्च आते थे, परमेश्वर की हुजूरी में हर मीटिंग को ये अटेंड करते थे। फिर 25 दिसंबर 2019 को परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना को किया गया। आइए हम सुनते उस सामर्थी प्रार्थना को।
मिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। बीमारियों को निकलता हुआ देख रहा हूं। सब तरह का दुष्ट आत्मा, मिर्गी का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप जल्दी गवाही के साथ वापस आ सके। मैंने कहा आप जल्दी गवाही के साथ वापस आ सके। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस प्रार्थना को इस बहन ने अपने बेटी के बॉडी पे हाथ रख के विश्वास के साथ एक एक वर्ड्स को जो है ग्रहण किया और इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है मेरे बच्चे को और ये पूरी तरह से हील हो चुका है। और सच में उसी तरह से परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनके बच्चे को छुआ और आज पूरे 2.5 साल हो चुके हैं। इनका बच्चा पूरी तरह से उस मिर्गी के बीमारी से आज़ाद हो चुका है, पूरी तरह से हील हो चुका है। परमेश्वर ने इसे पूरी तरह से कंप्लीट हील किया है। सब जन तारीफ करे, परमेश्वर की जोर से तारीफ करे। अब ये ना कोई मेडिसिन खाता है और ना कोई इसकी ट्रीटमेंट चल रही है। परमेश्वर ने इसे पूरी तरह से चंगा कर दिया। सब जन तारीफ करे जोर से इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? सीमा चड्डा। कहाँ के रहने वाले आप? सर मैं जलंधर सिटी की रहने वाली हूँ। पिछले 95 साल से जी ब्रदर। आपकी पुश्तैनी एक गोल्ड ज्वेलरी की दुकान है। जी ब्रदर। आप खुल के बताइए अपनी गवाही के बारे में कि क्या हुआ था, क्या गवाही आपकी, खुल के बताइए आप। ब्रदर हमारी पुश्तैनी दुकान है मेरे ससुराल में, मेरे इन लॉज की। तो उसका कब्जा हमारे पास है काफ़ी सालों से, 92 से 93 से हमारे पास कब्जा था उसका। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि जो लाल लकीर के अंदर हैं, जो शॉप्स हैं, जो प्रॉपर्टी है, तो वो लाल लकीर के अंदर हैं तो उसकी आप रजिस्ट्री करवा लें। तो हमने उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हमने रजिस्ट्री करवा ली उसकी। तो जब सर रजिस्ट्री करवा ली ब्रदर, तो उसके बाद जो रजिस्ट्रार थे, जो तहसीलदार थे, उन्होंने हमारे शरीके के रिश्तेदारों के कहने से, जैसे उन्होंने उनको पंप किया, तो उन्होंने उनके कहने से हमारे ऊपर, हमारे अगेंस्ट मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चे डाल दिए। किस चीज के क्या एलिगेशन लगाए उन्होंने? सर एलिगेशन था, उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी जो हमारी जद्दी दुकान है वो 95 में बिक चुकी है एक बार, जबकि एक बार भी ये प्रॉपर्टी बिकी नहीं थी सर। मतलब वो एक झूठा केस आपके ऊपर बना रहे थे? जी ब्रदर, वो झूठा केस डाला हमारे ऊपर और पर्चे डाल दिए 5। आपके हस्बैंड के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई थी? जी एफआईआर हो गई। 5 धाराएं लग गई थी। हाँ जी। फिर क्या उसका क्या हल था या क्या उसका आगे बनना था, उस केस का क्या था वो सारा मकसद? सर ब्रदर जैसे 5 धाराएं लग गई तो मुझे इतना मैं अवेयर नहीं थी कि इतनी धाराएं लग जाएंगी तो इनकी अरेस्ट हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग इनकी अरेस्ट पड़ गई। जब अरेस्ट पड़ गई तो मैं मेरे ब्रदर के साथ मैं एक बार यहाँ पे आई थी, चर्च के बाहर ही आई थी। तो मेरे ब्रदर यहाँ पे कॉयर में हैं, पापा जी के कॉयर में हैं, वो मेंबर हैं और नरेश नाम है उनका। उनके कहने पे मैं यहाँ पे आई और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, और फिर उसके बाद मैं फिर एक बार 29 मई को मैं यहाँ पे आई, चर्च में आई और अपनी भाभी के साथ आई और यहाँ पे प्रेयर सुनी। मैंने देखा इतने लोग हील हो रहे हैं, इतने लोग ठीक हो रहे हैं। ये जीवित खुदा है, ये जीवित परमात्मा है। मैंने कहा अगर सब लोग ठीक हो रहे हो तो हे खुदावन मेरे को भी मेरी दुआ भी सुन। मुझे पता था मुझे कभी मैंने और धर्मों में मैं क्योंकि हिंदू धर्म आपने से जब आपको चर्च के बारे में पता लगा तो आपने लगातार फिर चर्च में आना शुरू किया। जी, और 5 जून 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आप उस समय चर्च में थे? मैं चर्च में थी। आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया? मैंने रिसीव किया, मैं अपनी भाभी के साथ आई, मैंने प्रार्थना को रिसीव किया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उस दिन जो प्रार्थना हुई थी, उस प्रार्थना को देखते हैं एक बार। केस फ्री हो रहे हैं, आपने किए हुए केस से आप आजाद हो रहे हैं। परमेश्वर का रूह आपको फ्री कर रहा है और आजाद कर रहे हैं। उस समय आप चर्च में बैठे इस प्रेयर को रिसीव कर रहे थे जी। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में, इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? तो लोअर कोर्ट में जो हमारी बेल थी, लोअर कोर्ट के जज को परमिशन नहीं होती कि वो उसको जो बेल दे दें। वो तब रिजेक्ट करेंगे तो ही बेल आगे सेशन कोर्ट में लगती है। तो हमारे वकील ने कहा कि आप इस बेल को, इसको तारीख ना डालें, इसको आप रिजेक्ट कर दें ताकि हम सेशन कोर्ट में इस बेल को हम लगा दें। तो उसको वो जज ने उसको रिजेक्ट कर दिया।
प्रभु की कृपा से रिजेक्ट हो गई, वो जीसस की कृपा से रिजेक्ट हो गई, तो आगे सेशन कोर्ट में लगी। जब सेशन कोर्ट में लगी ब्रदर, तो मैं 5 जून को मैं फिर से आई। सेकंड संडे था जब मैं सेकंड टाइम मैं चर्च में आई, तो पास्टर जी ने फिर से बोला कि जो केस हैं वो सारे वो खत्म होने जा रहे हैं और 6 को वो अपनी टेस्टमनी से आएंगे। और 6 तारीख को जैसे खुद पास्टर जी ने बोला, पापा जी ने बोला कि वो 6 तारीख को, जब मैं 5 को 6 को वो अपनी टेस्टमनी के साथ आएंगे और वो रिलीज हो जाएंगे। तो मैं जज ने ऑर्डर किया 5 को कि 6 को रिलीज हो गए मेरे हस्बैंड, 6 को रिलीज हो गए, 6 को ऑर्डर आ गया 6:30 बजे। मैं इतनी खुश थी, मेरे जीवित खुदा ने मेरे ऊपर हाथ रखा, मेरा समर्थी हाथ रखा मेरे ऊपर, जिस तरह से मेरे ऊपर समर्थी हाथ रखा। परमेश्वर आपके सबके ऊपर समर्थी हाथ रखे, वो सबका खुदा है। दिल से उसको मानो, दिल से उसको पूछो, उससे अपनी बात करो, वो आपके सुनेगा। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 5 जून को प्रेयर को रिसीव किया और 6 जून को ही उसका रिजल्ट आपको मिल गया। और अभी आपके हस्बैंड किसी कोई धारा नहीं उनके ऊपर लगी, कोई केस नहीं है, परमेश्वर ने पूरी तरह से फ्री कर दिया आपको। ब्रदर, जज ने ये भी लिखा उस ऑर्डर में कि जो इनके ऊपर धाराएं लगी थी वो गलत लगी हैं और वो गलत प्रूफ हुई इस समय। और इनको जो कस्टडी थी, जो इनको जेल में रखने की कस्टडी थी, वो भी गलत है। ये जज ने बोला, ये मेरे परमेश्वर ने बोला, मेरे जीसस ने बोला, जीसस ने कहा, इसलिए जज ने लिखा, ये ऑर्डर दिया। तारीफ करें सब जोर से इस गवाही के लिए, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे जोर से तालियों के साथ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर की ओर देखने वाली निगाहें वो कभी लज्जित नहीं होती, वो कभी शर्मिंदा नहीं होती। 5 जून को प्रेयर को रिसीव किया, 6 जून को उसका रिजल्ट आया और ये पूरी तरह से उस केस से आजाद हो चुके हैं। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलते हैं। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम सोनिया है और ये अमृतसर चर्च ब्रांच में मौजूद है और वहां से इन्होंने अपनी टेस्टमनी भेजी है। इस बहन की गवाही है कि पिछले 10 साल से ये बहन किराए के मकान में रहते थे और जिसके कारण इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही कमरा था और ये 5 मेंबर एक ही कमरे में रहते थे। उसी कमरे में इनकी किचन थी और जब भी कोई रिश्तेदार आता था तो इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था कि हमारे पास घर है, उसमें केवल एक ही कमरा, उसी में किचन है, वो कहाँ पे बिठाएंगे। और इसी बात को सोच कर ये बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। और जब भी ये घर के लिए पैसों को सेव करते थे, पैसे इनके फिजूल खर्ची में लग जाते थे, बीमारियों पे लग जाते थे और इनकी लाइफ जो थी पूरी तरह से वो टूटी हुई थी। लेकिन जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, और जब परमेश्वर की दासी ने, हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने जब बीज बोने के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि आपने अपने सीड को, अपने बीज को किस तरह से अपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है, तो इन्होंने अपने बीज को, अपने सीड को चर्च में लगातार बोना शुरू किया परमेश्वर के कामों के लिए और विश्वास किया कि परमेश्वर मेरा हल करेगा। उसी दिन इन्होंने जब स्पेशल सीड बोया, परमेश्वर ने इनके फाइनेंशियल रास्तों को ओपन किया और परमेश्वर ने इनको अपने नए घर के साथ ब्लेस किया, जिसमें 2 कमरे, किचन, प्रेयर रूम, बाथरूम, ड्राइंग रूम, किचन, और परमेश्वर ने इनको बड़े घर के साथ ब्लेस किया। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब आप अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए निकालते हैं, आपका बोया गया बीज आपके लिए बोलता है। हमारा बीज जो है वो बात करता है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कुरनेलियस की दान और उसकी प्रार्थनाओं को याद किया। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ आपने बीज को भी बोना है, ताकि परमेश्वर आपको कभी भी किसी वस्तु की घटी ना होने दे, आपके फाइनेंशियल रास्तों को वो खोले जो शैतान ने बंद किया है, परमेश्वर उस रास्तों को खोले और आपको ब्लेस करे। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। इस बहन का नाम सोफिया है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 1.5 साल से इस बहन को जब भी पीरियड्स आते थे तो बहुत ज़्यादा
हैवी ब्लीडिंग होती थी। सिस्टर आप खुद बताइए आपकी कंडीशन क्या थी उस समय, कैसी हालत हो जाती थी? ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और जब हैवी ब्लीडिंग होती थी तो मांस के टुकड़े आपके बाहर आते थे गुप्तांग से, और 2 से 3 बार आपको दिहाड़ी में कपड़े भी चेंज करने पड़ते थे। हाँ जी। और आपने लगातार, आपको 10-10 दिन तक लगातार ब्लीडिंग रहती थी। हाँ जी। आप खुद बताएं फिर उस समय घर में कैसे रहते थे, काम कौन करता था, कैसे मैनेज करते थे अपने आप मेरे को? मम्मा ही काम करते थे, मैं कॉलेज से भी छुट्टियां लेती थी। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या हुआ है? डॉक्टर ने बोला कि आपकी ओवरी में सिस्ट है, तो इसलिए आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन के बिना उन्होंने बोला कोई हल नहीं है इसका? ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं इसका। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे आपने? 2 डॉक्टर, और दोनों ने यही बोला कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा आपको। दोनों ने यही बोला। मेडिसिन देते थे, मेडिसिन खाने को बोला, जो मेडिसिन खाई भी आपने 1.5 साल लगातार, लेकिन कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको हील किया, कैसे आपकी लाइफ में चंगाई आई? 17 तारीख को मैं चर्च में थी, तो परमेश्वर के दास ने यहाँ पे प्रार्थना की कि आपकी रसोलियाँ गायब हो, तो मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया। तो फिर अगर मैं घर गई तो 19 तारीख को मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो वो नॉर्मल रिपोर्ट आई। क्योंकि जब पहले आपकी रिपोर्ट हुई थी तो उसमें आया था कि राइट ओवरी में और लेफ्ट ओवरी में भी रसोलियां हैं। यस। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रेयर को रिसीव किया 17 अप्रैल 2022 की प्रार्थना को, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। रसौलियां गायब हो, पथरियां गायब हो, बीमारियां गायब हो, दुष्ट आत्माएं निकल आए, बीमारियां निकल आए, रोग निकल आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन हो जाए। ये आशीष तुम्हारी है चर्च। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। परमेश्वर ने हील किया। सब अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएं और हम वर्शिप में जाएंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, सब तालियों के साथ जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। वादों के सच्चे खुदा ने वादा पूरा कर दिया है। 100 से ज्यादा खुशी दी, आनंद से भर दिया है। जिस